मुझे नहीं मालूम, वांग ये ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। जुओ हुआ भगवान के पास एक मैं जानता था कि तुम ये कहोगे अभिव्यक्ति थी। क्या आपने डोंशी दिव्य मोती के बारे में सुना है? वांग ये को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। मैंने किया है। वांग ये शांत रहा। जुओ हुआ भगवान ने कहा, तो क्या आप जानते हैं कि डोंशी दिव्य मोती कैसा दिखता है? वांग ये ने जुओ हुआ भगवान को देखा और एक पल में एहसास हुआ। फिर उसने ग्लेज्ड डेथ रियल में प्राप्त सफ़ेद जैड मोती निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ऐसे जुओ हुआ भगवान ने उस पर नजर डाली, मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से कहा, डोंगक्सी दिव्य मोती आदिम ब्रह्मांडीय सागर के सर्वोच्च रैंक वाले खजानों में से एक है। ये पूर्वी आदिम क्षेत्र का मूल है और दिव्य राजा तक पहुंचने की कुंजी है। डोंगक्सी दिव्य मोती को धारण करना आदिम नियंत्रक का प्रतिनिधित्व करना है, जो पूर्वी आदिम क्षेत्र पर शासन करता है। वांग ये ने सिर हिलाया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया। पूर्वी प्रिमिटिव क्षेत्र में पहले ही सत्ता परिवर्तन के कई दौर हो चुके थे। अब दिव्य राजा डोंगेन की अचानक मृत्यु और डोंशी दिव्य मोती के गायब होने के साथ सत्ता परिवर्तन का एक नया दौर शुरू हो गया था। एक पूर्ण डोंशी दिव्य मोती में 8 अनंत मुख्य अनुक्रम, 80 अंतिम कोर, 800 स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक और 8000 पृथ्वी स्तरीय भाग होते हैं। जुओ हुआ भगवान ने आगे कहा, हाँ, जो पूर्व आदिम क्षेत्र के 8888 दिव्य डोमेन के बिल्कुल अनुरूप है। एड्स बाय पब फ्यूचर, डोंशी दिव्य मोती को प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से पूर्वी आदिम क्षेत्र के सभी दिव्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करना है। वांग ये को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डोंशी दिव्य मोती इतना अविश्वसनीय था। तो ये थी असली शाही मुहर। अब आपने जो हासिल किया है वह एक पृथ्वी स्तरीय हिस्सा है, जुओ हुआ भगवान ने कहा, सफ़ेद जैड मोती की ओर इशारा करते हुए जिसे वांग ये ने निकाला था। वांग ये ने एक पल सोचा, फिर दूसरा निकाला और यह एक स्वर्गीय स्तर का मुख्य घटक है। जुओ हुआ भगवान की भौहें फड़क उठीं। इस छोटे से लड़के के पास बहुत सारा खजाना था। वांग ये ने हल्की गुनगुनाहट की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों की ऊर्जा में अंतर था। पहला उसे ग्लेज्ड डेथ दायरे में प्राप्त हुआ था और यह सांसारिक शाखा अराजकता दायरे में। तो ये जो मैंने खजाने में बदल दिया, क्या यह एक परम कोड है? वांग ये अब समझ गया। हाँ, जुओ हुआ भगवान ने सिर हिलाया। इसका क्या उपयोग है? वांग ये ने पूछा। आपने इसके बारे में कुछ भी जाने बिना इसका आदान प्रदान किया। जुओ हुआ भगवान भी हताश था। ये टैलेंट गार्डन की ओर से 1 मिलियन योगदान अंकों का शीर्ष पुरस्कार था। यद्यपि अल्टीमेट कोर की कीमत 10 लाख योगदान अंकों से कहीं अधिक थी, लेकिन केवल वांग ही इतनी उदारता से खर्च कर सकते थे। मुख्यतः इसलिए कि मेरे पास ईस्ट सील दिव्य मोती अवयवों के 2 टुकड़े हैं, वांग ये ने ईमानदारी से कहा, इसलिए मैं अन्य की भी जांच करना चाहता था। जुओ हुआ गॉड ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए आपको विनिमय करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। वांग ये हैरान था, क्या मतलब है तुम्हारा? एड्स बाय पब फ्यूचर, जुओ हुआ गॉड ने बताया, डोंगक्सी दिव्य मोती 8 अनंत मुख्य अनुक्रम पर आधारित है। मुख्य अनुक्रम के बिना अन्य घटक, चाहे वे अल्टीमेट कोर, मुख्य घटक या भाग हों, अपने आप में बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि उन्हें अवशोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात थी। वांग ये को एहसास हुआ, वे पूरी तरह से बेकार हैं। बिल्कुल नहीं, जुओ हुआ भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपकी इच्छाशक्ति काफ़ी मजबूत है तो आप अपने भीतर अराजकता पृथ्वी चरम पथ में साधना कर सकते हैं और उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और इसे सक्रिय भी कर सकते हैं। तो फिर वे बेकार हैं, वांग ये ने हंसते हुए कहा। इसे प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसका प्रयास भी किया था। इसके लिए अत्यंत उच्च इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। ग्लेज्ड डेथ रियल्म से पहला पृथ्वी स्तरीय भाग, वह इसमें महारत हासिल नहीं कर सका। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र से दूसरे स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक की तो बात ही छोड़िए। ऐसा कहा जाता है कि इसके अन्य उपयोग भी हैं, लेकिन मुझे इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जुओ हुआ भगवान ने कहा। वैसे भी इसे प्राप्त करने के बाद आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं, शायद आपको कुछ पता चल जाए। ठीक है, वांग ये ज्यादा चिंतित नहीं था। उन्होंने इसे अपने स्वयं के प्रकाश की जैड गेंद के साथ बदल दिया था। इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए उसे इसे हासिल करना पड़ा। अल्पविराम, अपने बड़े भाई के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वांग ये टैलेंट गार्डन में लौट आया। उन्होंने बहुत सारी उपयोगी जानकारी हासिल की थी। उनके बड़े भाई, मानव महान कबीले गठबंधन के मुख्य प्रबंधक के रूप में, न केवल उच्च स्थिति और शक्ति रखते थे, बल्कि बहुत कुछ जानते भी थे। चाहे वह वर्तमान स्थिति हो या विभिन्न शक्तियों की गतिविधियां, उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह से नियंत्रित कर रखा था। और उसकी अपनी ताकत अथाह गहरी थी। कितनी मोटी जांघ है जिस पर पकड़ बनाए रखना है। कसी पकड़, स्नैप। वांग ये ने अल्टीमेट कोर निकाला जिसे उसने अपनी बड़ी रकम के साथ एक्सचेंज किया था। उन्होंने इसे स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों और पृथ्वी स्तरीय भागों के साथ रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऊर्जा स्पष्ट रूप से भिन्न थी तथा ऊपरी परत पर पैटर्न भी काफी भिन्न थे।
परम कोर का पैटर्न सबसे जटिल था, ऊर्जा सबसे मजबूत थी और यह स्वर्गीय और पृथ्वी के स्तर के मुख्य घटकों और भागों से भी बड़ा था। वांग ये ने अपना हाथ परम कोर पर रखने की कोशिश की और उसकी चेतना समुद्र में डूबते पत्थर की तरह घुस गई। यह ऐसा था जैसे इसे किसी बड़े पत्थर पर रख दिया गया हो। जैसा कि उसके बड़े भाई ने कहा था, अब इस चीज के बदले में कुछ लेना सचमुच बेकार लग रहा था। उसकी चेतना स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक में प्रवेश कर सकती थी। वर्तमान में केवल पृथ्वी स्तरीय भाग ही वह नियंत्रित कर सकता था। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा, केवल 8 अनंत मुख्य अनुक्रम ही परम कोर, स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों और पृथ्वी स्तर के भागों को अवशोषित करने के लिए अपनी प्रणाली बना सकते हैं, वांग ये ने सोचा। उसकी अपनी जेड प्रकाश गेंद ने एक को अवशोषित कर लिया था। तो क्या यह 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों में से एक था? नहीं, ये सही नहीं है। वांग ये ने पृथ्वी स्तर के भाग को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक को अवशोषित करना और भी अधिक घटनाहीन था। और वह बड़ा पत्थर जो परम कोर था, बिना कहे ही चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तरीका गलत था, या दृष्टिकोण गलत था, या फिर उसका अनुमान गलत था? क्या वास्तव में उसकी अपनी जेड प्रकाश गेंद डोंशी दिव्य मोती से असंबंधित थी? समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि 8 अनंत मुख्य अनुक्रम कैसे दिखते हैं, वांग ये ने खुद से कहा। यहाँ तक कि उसके बड़े भाई को भी नहीं पता था कि 8 अनंत मुख्य अनुक्रम किसने हासिल किए थे या उनका उद्देश्य क्या था। एकमात्र ज्ञात बात यह थी कि किसी भी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य ने अभी तक सभी डोंशी दिव्य मोती हासिल नहीं किए थे, क्योंकि पूर्वी आदिम क्षेत्र अभी भी भारी अराजकता में था। वांग ये ने सोचा, ये डोंशी दिव्य मोती जैसा नहीं लगता। बैकक्वोट, डोंशी दिव्य मोती _2। इसमें प्रकाश की जेड गेंद भी शामिल थी जिसे उसने पहले अवशोषित किया था। ये परम कोर, स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों और पृथ्वी स्तरीय भागों से भिन्न थी। क्या ये हो सकता है कि डोंशी दिव्य मोती के अन्य भाई बहन भी थे? ये सही है। इसके अलावा दक्षिणी सील दिव्य मोती, पश्चिमी सील दिव्य मोती, उत्तरी सील दिव्य मोती और केंद्रीय सील दिव्य मोती भी थे। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में 5 आदिम क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन उसने कभी किसी अन्य दिव्य राजा के नाश के बारे में नहीं सुना था। ये बहुत अजीब है, वांग यी ने इस पहेली पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने अपना इंटरफेस खोला और ऊपर के पैटर्न रहित परिवर्तनों को देखा। वांग ये की इच्छाशक्ति प्रकाश की जेड गेंद में डूब गई, पृथ्वी स्तर के भागों, स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों तक फिर से पहुंच गई। पहले की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पहले भी अनगिनत बार प्रयास कर चुका था, लेकिन इस बार क्या आप डोंशी डिवाइन पल अल्टीमेट कोर नंबर 37 को अवशोषित करना चाहेंगे? खिड़की के अचानक प्रकट होने से वांग ये की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है! क्या इसे अवशोषित किया जा सकता है? अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों और पृथ्वी स्तर के भागों को अवशोषित क्यों नहीं किया जा सका? अल्टीमेट कोर से क्या अंतर था? क्या प्रकाश की जेड गेंद ने बड़ी गेंद को पसंद किया? उसका मन प्रश्नचिन्हों से भरा था। एक क्षण सोचने के बाद वांग ये ने निर्णय लिया, यदि इसे अवशोषित किया जा सके तो ऐसा ही हो। कम से कम इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। एक पल में वांग ये उसकी चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। उसके सामने एक विचित्र और चमकदार दृश्य था जो उसे आदिम ब्रह्मांडीय सागर में डुबो रहा था। एक अंतहीन चमक ने उसे घेर लिया और एक भव्य और अनंत सिलहूट उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वह अनायास ही आदिम दिव्य लोकों का निर्माण कर रहा था, आदिम कानून को नियंत्रित कर रहा था। उसकी इच्छाशक्ति अप्राप्य रूप से ऊंची थी, कदम दर कदम, अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट, घर बनाने जैसा सहज, शांत और स्थिर। वांग यी की आंखें बड़ी हो गईं, वह पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कैसी असाधारण मुलाकात! अपनी आंखों से एक दिव्य क्षेत्र के निर्माण को देखने के लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाल और असीम ऊर्जा सहज रूप से एकीकृत होती गई और धीरे धीरे एक विशाल और आश्चर्यजनक दिव्य क्षेत्र का निर्माण हुआ जो अंतहीन शक्ति से परिपूर्ण था। यह महान आनंद दिव्य क्षेत्र से 100 गुना अधिक महान था। परम दिव्य क्षेत्र, वाह! भव्य आकृति ने पत्थर को सोने में बदल दिया और अंततः इस परम दिव्य क्षेत्र पर इच्छाशक्ति प्रदान की। अराजकता का अंतिम पथ। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र में एक अद्वितीय अराजकता चरम पथ मौजूद था। संपूर्ण दिव्य क्षेत्र जिसके केंद्र में अराजकता परम पथ है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। परम दिव्य क्षेत्र हिंसक रूप से हिल उठा, चमकने लगा। वांग यी का दिल थोड़ा कांप उठा जब उसने 37वें परम दिव्य क्षेत्र के निर्माण को देखा, ये सब अनुभव किया और अंतहीन आश्चर्यों से भर गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया और बहुत कुछ समझ में आ गया। विशेषकर वह क्षण जब भव्य आकृति ने पत्थर को सोने में बदल दिया तो यह उसकी आत्मा की गहराई तक छू गया। यह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र का रहस्य था, रहस्यों का शिखर। वूश, द मोकैस बॉडी, नया अराजकता चरम पथ, बोध। ये वांग यी का पहला अराजकता परम पथ था। शुरुआती
पानी का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी। परम दिव्य क्षेत्र का सृजन, ऊर्जा का विशाल आयाम। वांग ये को इसमें शामिल होने से अविश्वसनीय रूप से ताजगी महसूस हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करने से पैदा हुई ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसे ऊर्जा की असाधारण प्रचुरता से भर दिया, तेजी से उसके आंतरिक ब्रह्मांड का विस्तार किया और उसके सर्वोच्च संत शरीर को बदल दिया। परिष्कृत करना, मजबूत करना, उदात्त बनाना, सबसे प्रत्यक्ष विकास, क्लेश शरीर पथ के समान ही सरल अवधारणा को साझा करना। अंतर ये था कि क्लेश शरीर पथ ने दिव्य शक्ति को बदल दिया और शारीरिक शक्ति को बढ़ाया, जिससे नींव मजबूत हुई। अभी तो ये परम संत शरीर की संरचना का प्रत्यक्ष परिवर्तन था। जीवन स्तर की सीमाओं को पार करके एक और भी बड़ी सफलता। अराजकता परम पथ, दामो अराजकता शरीर, दामो दिव्य जाति, सबसे मजबूत अराजकता दिव्य शरीर। वांग ये अपने दिल में बहुत खुश था। हालांकि कुछ अंतर थे, उसके पास दामो दिव्य जाति की रक्तरेखा नहीं थी, इसके बजाय उसने इसे अराजकता परम पथ की समझ के माध्यम से प्राप्त किया। एट नोवेलबन एट अराजकता परम पथ की ऊर्जा और दायरे द्वारा सीमित, फिर भी सर्वोच्च संत शरीर का परिवर्तन पहले से ही काफी भयानक था। मौलिक शक्ति और ऊर्जा वृद्धि के संदर्भ में ये क्लेश शरीर पथ से कहीं आगे निकल गया। सबसे शक्तिशाली परिवर्तन कैस अल्टीमेट पाथ को तैनात करते समय दामो कैस बॉडी का परिवर्तन था। इससे उसकी ताकत न केवल एक स्तर तक बल्कि कई गुना बढ़ सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, अराजकता देवताओं के साथ एक समझौते के बराबर। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता को अब तक यू होंग से आगे निकल जाना चाहिए था। वांग ये ने अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस किया। हाल ही में उन्नत स्तर 3 सॉवरेन वेनेरेट शक्ति में 55% की वृद्धि हुई। इससे खेती का समय फिर से आधा रह गया, लेकिन निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था दामो कैस बॉडी की समझ, उनके दिव्य शरीर का परिवर्तन, एक पूर्ण पुनर्जन्म। दिव्य शरीर की दृष्टि से अब वह किसी साधारण अराजकता देवता से कम नहीं था, यहाँ तक कि वह ऊपरी हाथ हो सकता है। ये दामो दिव्य जाति का सबसे शक्तिशाली अराजकता दिव्य शरीर था। मैं सीधे अराजकता स्वर्गीय चरम पद को छोड़ दिया। वांग ये खुद को हंसाया। एक ही सांस में पेट भरकर वह पूरी तरह तृप्त हो गया। यद्यपि वह अभी शुरुआती थे, फिर भी उन्नति अत्यंत उल्लेखनीय थी। विशेषकर अराजकता चरम पद की समझ, जो अविश्वसनीय रूप से कठिन थी, अराजकता स्वर्गीय चरम पद से कहीं अधिक कठिन। टैलेंट गार्डन में मौजूद किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इसे नहीं समझा था, जिसमें यू होंग भी शामिल है, लेकिन उन्होंने ये काम आसानी से कर लिया। अल्टीमेट कोर की मदद के बिना भी मैं आसानी से शुरुआती स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। वांग ये खुद पर पूरा भरोसा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेट कोर को अवशोषित करने से मुझे बहुत प्रयास से बचाया गया। अराजकता चरम पद को समझना, अपने भौतिक शरीर की नींव को मजबूत करना, अपनी ताकत के स्तर को ऊपर उठाना। उन 1 मिलियन योगदान अंकों का सदुपयोग किया गया। ओह, ईस्ट सील डिवाइन पल में कुल 80 अल्टीमेट कोर थे और एक को अवशोषित करने के बाद क्या केवल 79 ही नहीं बचते? वांग ये को अचानक याद आया। ओह, लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, चाहे वह परम कोर हो, स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक हों या पृथ्वी स्तर के भाग हों, वे सभी अंततः 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले थे। लेकिन क्या होगा यदि वह मुख्य अनुक्रम को भी आत्मसात कर ले? क्या पूर्वी मोहर दिव्य मोती कभी पूरा नहीं होगा? इसके अलावा उसके अंदर प्रकाश की इस जेड गेंद का उद्गम क्या था? ये ईस्ट सील दिव्य मोती का मुख्य अनुक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन यह ईस्ट सील दिव्य मोती के परम केंद्र को क्यों अवशोषित कर सका? यह कोई सामान्य अवशोषण प्रक्रिया भी नहीं थी। वांग ये को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि वह कुछ पर है, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सका। हालांकि यह एक अच्छा संकेत था, वह रहस्य के और करीब पहुंच रहा था। एक और अल्टीमेट कोर पाने का तरीका खोजें, वांग ये ने खुद से सोचा। स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटकों और पृथ्वी स्तर के हिस्सों को भी इकट्ठा करना जारी रखा जा सकता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई अंतर होगा। अल्पविराम, ये संभव नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि उसके पास कोई और योगदान अंक नहीं था। 2 मिलियन जल्दी आए जल्दी चले भी गए। इन अलायंस के खजाने के विनिमय भंडार में स्वर्गीय स्तर के मुख्य घटक और ईस्ट सील दिव्य मोती के पृथ्वी स्तर के हिस्से थे, लेकिन लगभग किसी ने भी उनके बदले में कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनकी कीमत बहुत अधिक थी और उपयोगिता लगभग शून्य थी। अल्टीमेट कोर की तुलना में उनकी लागत प्रभावशीलता बहुत कम थी। अल्टीमेट कोर के लिए सामान्य विनिमय मूल्य 1 मिलियन योगदान अंकों से कहीं अधिक था। केवल टैलेंट गार्डन में विनिमय की सीमा 1 मिलियन थी। इससे अधिक योगदान अंकों का कोई भी मूल्य प्रतिभा उद्यान की प्रतिभाओं के लिए उनके संवर्धन समर्थन के भाग के रूप में मानव महान कुल गठबंधन द्वारा कवर किया जाता है। मुझे अवश्य ही देखा गया होगा। वांग यी के मन में यह बात स्पष्ट थी। टैलेंट गार्डन का एक सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति अल्टीमेट कोर के लिए आदान प्रदान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे पहचानना तो दूर की बात है।
और यदि उन्होंने इसके बदले में कुछ किया भी तो वह पूरी तरह बेकार था। इस विनिमय का केवल एक ही संभावित कारण था, वही इस सील दिव्य मोती के 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों में से एक को प्राप्त करना था। क्योंकि मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने से ही ईस्ट सील दिव्य मोती के अन्य घटकों को अवशोषित करने में सक्षमता प्राप्त होती है। हालांकि उसके बड़े भाई ने उसे विशेष रूप से चेतावनी नहीं दी थी, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद के आदान प्रदानों में उन्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। अल्पविराम। दामो कैस बॉडी को समझना एक अप्रत्याशित लाभ था। वांग यी बहुत शांतचित्त रहे। टैलेंट गार्डन में उनके दिन साधना और साधना में ही बीते। उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। कभी कभी वह 2 बहनों लैन दियू और लैन यंगती के साथ समय बिताते थे। जीवन संतुष्टिदायक एवं पोषणदायक था। डिवाइन पीपल हॉल के लिए चयन में अभी कुछ समय बाकी था। जब तक महान आनंद दिव्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी अस्थिर थी, वह संभवतः वहां से नहीं जा सकता था। जहां तक स्वर्गीय चक्र भाग्य दिव्य क्षेत्र का प्रश्न है, वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि बोजी भगवान उसे लगातार आग्रह करते रहे, उसे जल्दी करो तो उससे फीस वसूलो। वह तब तक प्रतीक्षा करने के लिए इच्छुक था जब तक कि वह स्तर 4 के सॉवरेन वेनेरेट तक नहीं पहुंच जाता, मध्यम श्रेणी के वेनेरेट स्तर में कदम नहीं रख लेता, एक बार फिर अपनी ताकत नहीं बढ़ा लेता और जाने से पहले अराजकता के देवता के मानक स्तर तक नहीं पहुंच जाता। आखिरकार यह एक सौभाग्यशाली दिव्य क्षेत्र था, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी का सौभाग्य दिव्य क्षेत्र भी असाधारण जन्मजात अराजकता क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। पहले शक्ति एकत्रित करो। साधना करते समय वांग ये ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जल्द ही 1800 वर्ष बीत गए। स्तर 3 संप्रभु सम्मान 91%। ऊर्जा क्रिस्टल का अवशोषण अत्यधिक कुशल था। वांग ये ने अपना साधना सत्र समाप्त किया और साधना कक्ष से बाहर चला गया, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई और बहन क्यूओंग से एक साथ संदेश प्राप्त हुए थे। महान आनंद दिव्य क्षेत्र का स्वामित्व तय किया गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की और तुम अपनी दयालुता का बदला कृतघ्नता से चुका रहे हो। बोय दिव्य जाति। वांग ये इस खबर से आश्चर्यचकित नहीं था। चूंकि डोंगेन आदिम जाति इसमें शामिल हो गई थी, इसलिए मूल रूप से लोकप्रिय जेड ब्यूटी दिव्य जाति अब महान आनंद दिव्य क्षेत्र पर हावी नहीं रही। डोंगेन आदिम जाति का रुख स्पष्ट था, अन्य दिव्य जातियां बिना किसी समस्या के महान आनंद दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर सकती थीं। केवल आदिम मानव जाति ही ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जिसने भी महान आनंदमय दिव्य क्षेत्र पर अधिकार किया, वह सब तर्क के अंतर्गत था। बोय दिव्य जाति केवल एक मुख्य स्थिरीकरण भूमिका निभाती है, महान आनंद दिव्य डोमेन का अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। जुओ हुआ भगवान ने कहा, उच्च आयामी ब्रह्मांडीय डोमेन पर वास्तविक नियंत्रण सद्भाव निर्माण ग्रह द्वारा होगा। वांग ये ने कहा, बोय दिव्य जाति के पास पहले से ही प्रबंधन करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। उनके लिए अपनी पहुंच को इतना आगे बढ़ाना अवास्तविक है, और इसके अलावा महान आनंद दिव्य क्षेत्र में अराजकता जातियां पहले से ही गहराई से जमी हुई हैं और उनके प्रभाव जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। पाताल लोक की जाति, स्वर्गीय भाग्य वंश, वांगबा वंश जैसी शक्तिशाली अराजकता जातियों ने लंबे समय तक कई दिव्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। मिस्ट्री कबीले, पांडा कबीले, मशाल अग्नि कबीले और महान परमानंद दिव्य क्षेत्र के अन्य स्थानीय अत्याचारी भी दुर्जय थे। धीरे धीरे दिव्य क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों से घुसपैठ हो रही है। फिर भी जब तक महान आनंद दिव्य क्षेत्र का भाग्य अनिश्चित रहा, तब तक उन्होंने इसके आंतरिक क्षेत्रों पर हमला करने का साहस नहीं किया। शुरू से ही इसके संकेत मिल रहे थे, क्योंगुआ डिवाइन ने कहा। हार्मनी क्रिएशन होम में अब 4 प्रमुख शक्तियों के बीच अराजकता की अधिकांश जातियां हैं, जो वर्तमान में डिवाइन डोमेन क्षेत्रों के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर रही हैं। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा, फिर जुओ हुआ भगवान की ओर देखा। भाई जुओ, आपको क्या लगता है कि महान आनंद दिव्य डोमेन के लिए अगला कदम क्या होगा? महान आनंद दिव्य क्षेत्र में मानव महान कबीले गठबंधन के मुख्य प्रबंधक के रूप में जुओ हुआ भगवान के पास व्यापक अनुभव था। उनकी अंतर्दृष्टि और जानकारी के कारण उनके निर्णय कभी भी गलत नहीं होते थे। जुओ हुआ भगवान ने कहा, भूमि के लिए पागल दौड़ में आगे बढ़ते हुए शेष उच्च आयामी ब्रह्मांडीय क्षेत्रों को आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक जहां आंतरिक शक्तियां मजबूत होती हैं और अभी तक बलपूर्वक कब्जा नहीं किया गया है, और दूसरा विभिन्न दिव्य और अराजक जातियों के अधीन है। वे आंतरिक रूप से मजबूत उच्च आयामी ब्रह्मांडीय क्षेत्र, जब तक कि कोई विशेष रूप से कठिन समस्या न हो, जैसे कि एक शक्तिशाली अराजक जाति, अन्यथा उन सभी पर एक एक करके विजय प्राप्त कर ली जाएगी। विभिन्न दिव्य और अराजकता जातियों के अधीन रहने वाले लोगों को निस्संदेह पकड़ लिया जाएगा, यदि वे 4 प्रमुख शक्तियों से संबंधित नहीं हैं। असंख्य कानून सम्मेलन भी उन्हें रोक नहीं सकता है, और जहां तक ईस्ट डिवाइन एलायंस और हमारे मानव महान कबीले गठबंधन से जुड़े लोगों की बात है, तो हार्मनी क्रिएशन होम अभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता है। वांग ये ने सिर हिलाया।
चारों महाशक्तियां, जिनका नेतृत्व पूर्व दिव्य गठबंधन कर रहा था, उसके बाद मानव महाकुल गठबंधन था, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। इसके बाद दूसरे दावेदार थे माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम। अब जबकि हार्मनी क्रिएशन होम ने महान परमानंद दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो वहां माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के लिए कोई स्थान नहीं था। हालांकि हार्मनी क्रिएशन होम अस्थायी रूप से ईस्ट डिवाइन अलायंस और ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जिसके कारण वे आगे और पीछे दोनों तरफ से कमजोर हो गए। क्या वो दिव्य जाति क्षेत्र प्रतियोगिता में शामिल होगी? वांग ये ने पूछा। निश्चित रूप से नहीं, झुओ हुआ भगवान ने कहा। और सद्भाव सृजन ग्रह से अन्य दिव्य जातियां? वांग ये ने फिर पूछा। संभावना नहीं है, झुओ हुआ गॉड ने सोचा। वांग ये ने सिर हिलाया, तो फिर मैं काफी हद तक समझ गया। जुओ हुआ भगवान मुस्कुराए, चिंता मत करो, सद्भाव निर्माण ग्रह की अराजकता दौड़ आमतौर पर हमारे संरक्षण में आदिम ब्रह्मांडीय पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। आप आराम कर सकते हैं और दिव्य लोगों के हॉल चयन के लिए तैयार हो सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। आमतौर पर शब्द अच्छा नहीं था। इसका मतलब था कि अभी भी संभावना थी, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी, क्योंकि महान आनंद दिव्य क्षेत्र अब सद्भाव सृजन ग्रह का था। एड्स बाय पब फ्यूचर, जेड ब्यूटी दिव्य जाति और मानव महान कबीले गठबंधन का संरक्षण केवल नामात्र का था। यदि कभी कोई निर्लज अराजकता वाली जाति हो जो जेड सौंदर्य दिव्य जाति को अपमानित करने में कोई आपत्ति न करे तथा आदि ब्रह्मांडीय जाति पर बलपूर्वक आक्रमण करे, तो ऐसा अभी भी हो सकता है। अराजकता जातियों की तरह, जो शुरू में 718 दिव्य क्षेत्रों के क्षेत्र को जीतने के लिए एकजुट हुई थी, उन्होंने सीधे स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति पर हमला किया। उस समय हार्मनी क्रिएशन होम ने उन्हें अभी तक सुरक्षा की पेशकश भी नहीं की थी। अब वे और भी अधिक बेईमान हो जाएंगे। लोहा गर्म है, तभी उसे चलाओ। जेड ब्यूटी दिव्य जाति और मानव महान कबीले गठबंधन का संरक्षण प्राप्त होना स्वाभाविक रूप से अच्छा था, लेकिन रक्षात्मक उपायों के संबंध में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी भी सब कुछ ठीक रखना आवश्यक है। रक्षात्मक रूप से निष्क्रिय रहने की बजाय पहल करना बेहतर है। महान आनंद दिव्य डोमेन क्षेत्रों के लिए लड़ाई, क्या ये है? मैं भी शामिल हूँ। तारांकन, मानव महान कबीले गठबंधन शिविर। 108 दिव्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना। वध सम्राट आश्चर्यचकित था। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। सिर्फ प्राइमोडियल कॉस्मिक ही अभी भी कमजोर है, और अगर उसे विभिन्न अराजकता जातियों से घेर लिया जाए, तो जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के संरक्षण के साथ भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का जोखिम अभी भी बहुत ज्यादा है। अब जबकि महान परमानंद दिव्य डोमेन का निपटारा हो चुका है और दिव्य डोमेन क्षेत्र हर जगह जगमगा रहे हैं, तो हमारे लिए प्रतियोगिता में शामिल होने का ये बिल्कुल सही समय है। सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए। वध सम्राट की आंखों में उत्साह झलक रहा था। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र से वापस आने के बाद उसकी युद्ध क्षमता में काफी सुधार हुआ था, और अब लड़ने का एक और मौका मिलने पर वह और भी अधिक रोमांचित था। बहुत बढ़िया, वध सम्राट ने जोर से सिर हिलाया। आप ये भी नहीं पूछेंगे कि हमारी आदिम मानव जाति की अल्पशक्ति के साथ हम 108 दिव्य क्षेत्रों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? वांग ये उत्सुक था। आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है, वध सम्राट ने कहा। ठीक है, वांग ये ने हार मान ली। पुराने प्राचीन की तुलना में भाई स्लॉटर वास्तव में अधिक शुद्ध था। उसके मन में शायद केवल 2 शब्द थे, मुकाबला, और फिर भी मुकाबला। अल्पविराम। प्रतिभा उद्यान। यूहेंग, क्या आप हमारे साथ प्रशिक्षण अभियान में शामिल होने में रुचि रखते हैं? वांग ये ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया। जरूर, यूहेंग ने सिर हिलाया। क्या मुझे टीम के साथियों को भी साथ लाना होगा? यदि आपके पास ये हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वांग ये ने उत्तर दिया। जितने ज्यादा उतना अच्छा, यूहेंग ने पूछा। बिल्कुल, वांग ये ने जवाब दिया। ठीक है, मैं सभी से पूछूंगा, यूहेंग ने कहा। मैं बिना किसी मुआवजे के जा सकता हूं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों को थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। कोई समस्या नहीं, वांग ये ने तुरंत सहमति जताई। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुद्धिमान लोगों से बात करने से वास्तव में परेशानी से बचा जा सकता है। यूहेंग ने कई वर्षों तक टैलेंट गार्डन में गहरी जड़ें जमा ली थीं और प्रतिभाओं के बीच काफी प्रभाव और नेतृत्व रखा था। उनकी मदद से बोलने में नेतृत्व करने से वांग यी को बहुत मेहनत से बचाया गया। ऐसा मत सोचिए कि ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन हर एक की युद्ध क्षमता बिल्कुल शीर्ष स्तर की है। सभी महान आनंद दिव्य डोमेन में विभिन्न मानव समूहों से चुने गए वास्तविक सुपर प्रतिभाशाली लोग हैं। कईयों में साधारण अराजकता देवताओं जैसी युद्ध क्षमता होती है, यहाँ तक कि शक्तिशाली अराजकता देवताओं के भी। यूहेंग का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, वह सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में दुर्लभ दिव्य कोर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अराजकता के देवताओं को आमंत्रित करना कठिन है, लेकिन टैलेंट गार्डन से इन प्रतिभाओं को आमंत्रित करना आसान है, और वे सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। अल्पविराम।
क्या बहन क्यूओंग मेरे साथ आ रही हैं? वांग ये ने पूछा। अगर मैं नहीं जाता तो आप किस अराजकता देवता को आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं? क्योंग हुआ डिवाइन मुस्कुराया। आंतरिक गठबंधन कार्य जारी करें। वांग ये ने कहा, या भाई जुओ से मुझे पुल बनाने में मदद करने को कहें, हालांकि यह हमेशा उन लोगों के साथ थोड़ा परेशानी भरा होता है जो हमारे अपने नहीं हैं। क्योंगुआ डिवाइन ने सिर हिलाया। वे बिना किसी समस्या के आपकी लड़ाई में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वे उच्च आयामी ब्रह्मांडीय इच्छा को परिष्कृत करने में आपकी मदद करें तो यह एक अलग कीमत है। बहुत अधिक इच्छाशक्ति की खपत के कारण इससे उबरना इतना आसान नहीं है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अधिकांश साधारण अराजकता देवताओं की इच्छाशक्ति प्रायः इतनी मजबूत नहीं होती। सब दिखावा है पर काम नहीं। तो मैं बहन क्यूओन को परेशान करूंगा। वांग ये ने औपचारिकता नहीं निभाई। बहन क्यूओन के साथ उनके रिश्ते के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 शब्द, हम में से एक। यहाँ तक कि अगर बहन क्यूओन को उसका भौतिक शरीर चाहिए होता तो वह खुशी खुशी ऐसा कर देता। हालांकि टैलेंट गार्डन की युद्ध क्षमता बहुत जबरदस्त है, लेकिन 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली अराजकता देवता की अभी भी आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे 718 दिव्य डोमेन क्षेत्र के दिनों में, जब पाताल लोक की जाति ने 2 अराजकता देवताओं को भेजा था। चाहे उच्च आयामी ब्रह्मांड को परिष्कृत करने की बात हो या अन्य जातियों पर दबाव डालने की, उनकी उपस्थिति अत्यधिक प्रभावशाली थी। बेशक 718 दिव्य डोमेन क्षेत्र के दिनों की तुलना में अब की स्थिति कहीं अधिक गंभीर, कहीं अधिक कठिन है। पीछे छूट गया उच्च आयामी ब्रह्मांड प्रत्येक कील के समान कठोर है। प्रत्येक दिन की तुलना पुडु कबीले के दिनों से की जा सकती है, तथा उससे भी अधिक परेशानी। विशेषकर अनेक जिन्हें विभिन्न शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। प्रचुर कनेक्शन और संसाधनों के अलावा आदिम मानव जाति अब इनर अलायंस कबीले का हिस्सा है। मैं न केवल इनर अलायंस कार्य जारी कर सकता हूं, बल्कि मैं अन्य इनर अलायंस कुलों के साथ समान रूप से बातचीत भी कर सकता हूं। अराजकता संत खजाने जारी करें, योगदान अंक के लिए विनिमय। वांग ये ने लगातार आंतरिक गठबंधन कार्य जारी किए। न केवल बाहरी गठबंधन से उच्च आयामी मानव कबीले प्रवर्तकों की आवश्यकता थी, बल्कि कमजोर अराजक मानव जातियों की भी भर्ती की आवश्यकता थी। केवल आदि मानव जाति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही हमने 108 दिव्य क्षेत्र जीत लिए, फिर भी हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन अनेक अराजक मानव जातियों का गठबंधन अलग है, संख्या में ताकत। तब तक यदि पड़ोसी प्रदेशों से अराजक जातियां 108 दिव्य क्षेत्रों पर हमला करना चाहेंगी तो उन्हें 2 बार सोचना होगा। यह आकलन किया जा रहा है कि क्या उनमें मानव महान कबीले गठबंधन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त ताकत और वजन है। अल्पविराम। काफी उत्सुक हैं। वांग ये ने शामिल होने के लिए आवेदन कर रही अराजक मानव जातियों को देखा। उनमें से 11 का चयन किया गया। मात्रा से अधिक गुणवत्ता। वह उन लोगों को चाहता था जो अपने पूरे वंश को उखाड़कर 108 दिव्य क्षेत्र में ले जा सकें। तभी वे सामूहिक रूप से भविष्य में एक स्थिर रक्षात्मक गठबंधन बनाने में मदद कर सकेंगे। कई कमजोर अराजक मानव जातियां भी अवसरों की तलाश में थीं। वांग यी का प्रस्ताव उनके लिए बिल्कुल सही था। वे मूर्ख नहीं थे। आखिरकार भविष्य के महान आनंद दिव्य क्षेत्र में, यदि वे विशेष रूप से मजबूत होने तक एक साथ नहीं आ सके तो उन्हें भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। वह लैन दियू ने वांग ये के साधना कक्ष का दरवाजा खटखटाया। मिनरेन कबीले की वह चमकदार और जीवंत लड़की, खुशमिजाज और आकर्षक, हालांकि आज वह थोड़ी झिझकती हुई लग रही थी। क्या? वांग ये ने हैरान होकर पूछा। मैंने अपनी बहन से सुना है, लैन दिवू ने अपने निचले होंठ को काटा, कि आप संयुक्त रूप से 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अन्य अराजक मानव जातियों की भर्ती कर रहे हैं, है ना? हाँ, वांग ये मुस्कुराया, अभी अभी पूरा हुआ है। लैन दियू ने कहा, इतना तेज? हाँ, वांग ये ने कहा, हर कोई काफी चिंतित है। महान आनंद दिव्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यह मौका चूक गया तो शायद दूसरा मौका न मिले। मेरा अनुमान है कि अगले 2 से 3 हजार सालों में सभी उच्च आयामी ब्रह्मांडीय स्थिर हो जाएंगे और महान आनंद दिव्य क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। वूश। लैन दियू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सारे निर्णय स्वयं ले रही है। उसकी लाल लाल आंखों से तीव्र ज्वाला निकल रही थी और वह बेपरवाह होकर उसकी ओर झपटी। इस समय मिनरेन कबीले की गति निस्संदेह प्रदर्शित हुई। वांग ये, मेरी मदद करो। लैन दिवू की गर्म सांस उसके चेहरे पर फैल गई, उसकी सांस तेज हो गई। उसके कोमल होठों ने वांग ये के कहे शब्दों को सील कर दिया और एक जोरदार धमाके के साथ उसने वांग ये को जमीन पर गिरा दिया। एट नोवेलबन एट। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जरा ठहरिए, आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? मैंने आपके और जियाओ यंग के लिए उच्च आयामी ब्रह्मांड में एक स्थान आरक्षित कर लिया है। हमारे बीच इतने अच्छे संबंध हैं, मैं आपकी मदद कैसे न करूं?
वांग ये ने लैन दियू को कसकर गले लगाया, उसके चेहरे पर उत्तेजित आक्रोश झलक रहा था। कि बहुत ज्यादा है, लैन दियू, मैं तुम्हारी इतनी सहायता करता हूँ और तुम अपनी भलाई के बदले शत्रुता करते हो। हमारी आदि मानव जाति में जुड़वां बच्चों का एक साथ विवाह होना चाहिए। मुझे आपकी जिम्मेदारी लेनी होगी, वांग ये ने गंभीर चेहरे के साथ घोषणा की। अरे नहीं, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, लैन दियू। वह तो बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा था कि अंत में वह इतनी उलझन में पड़ जाएगी और कुछ अनिच्छा से वह अपनी भावनाओं को खो देगी। वांग ये मिनरेन कबीले की पतली कमर को कसकर पकड़ते हुए, जिसमें एक औंस भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी, आदिम मानव जाति की एक परंपरा है। क्या? लैन दियू अभी भी थोड़ा चकित था। जब आप किसी पत्नी से शादी करते हैं, अगर उस महिला की जुड़वां बहन है तो आपको दोनों से शादी करनी चाहिए, वांग ये ने गंभीरता से कहा। अब जब हम साथ हैं तो मुझे ये जिम्मेदारी उठानी होगी। लैन दिवू आश्चर्यचकित था। सच में? हाँ, वांग ये ने गंभीरता से कहा। चूंकि जुड़वां बच्चे एक जैसे दिखते हैं, इसलिए एक को दूसरे के लिए गलत समझना आसान है। किसी भी अनैतिक स्थिति से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया था। चिंता मत करो, मैं जियाओ यंग के साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करूंगा। लैन दियू एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गया, लेकिन उसने अपनी बहन के साथ बहुत समय बिताया और उसके दिल को जानती थी। वह वास्तव में अपने भाई वांग ये को पसंद करती थी और उसके बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। एक साथ विवाह करना कोई बुरी बात नहीं लगती, है न? हम भविष्य में एक साथ सोएंगे, मिनरेन कबीले को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे, वांग ये ने सीधे मुद्दे पर बात की। मैं 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों के भीतर मिनरेन कबीले के लिए एक उच्च आयामी ब्रह्मांड की व्यवस्था करूंगा और आप कबीले को प्रवास के लिए तैयार करना शुरू कर सकते हैं। सचमुच? लैन दिवू का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी अचानक आ गई। महान परमानंद दिव्य क्षेत्र में उनका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है, तथा मिनरेन कबीले के पास बसने के लिए कोई जगह नहीं है। अब उनके पास न केवल रहने के लिए एक जगह है, बल्कि पुनरुत्थान की आशा भी है, एक बार फिर से अपने स्वयं के उच्च आयामी ब्रह्मांडीय पाने के लिए। हाँ, वांग ये स्वाभाविक रूप से अपनी महिला के प्रति उदार था। उन्होंने एक निम्न श्रेणी का फॉर्चून दिव्य कलाकृति निकाली और इसे लैन दिएवू को दे दिया। ये रेडियंट फ्रॉस्ट आपको बहुत सूट करता है। जल्दी से इसके साथ जुड़ें और अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि हम 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों में एक साथ निकल सकें। ये बहुत मूल्यवान है। लैन दिवू को कुछ अजीब और असहज महसूस हुआ। इसे सगाई का उपहार समझो, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब सी स्नैक दुर्लभ दिव्य कोर परिपक्व हो जाता है तो आप इसके साथ विलीन हो सकते हैं और फिर आपकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ सकती है। लैन दिवू अचंभित रह गया, ये दुर्लभ दिव्य कोर कहाँ से आया? वांग ये ने 12 सांसारिक शाखाओं का द्वार निकाला और उसे लैन दिएवू को दिखाया। मेरे पास सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का मुख्य खजाना भी है, स्तर 5 का शीर्ष दिव्य आइटम पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर। ये लगातार दुर्लभ दिव्य कोर का उत्पादन कर सकता है। समय के साथ आप और जियाओ यंग दोनों के पास एक होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लैन दियू पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के खजाने पूर्वी दिव्य गठबंधन द्वारा नहीं ले लिए गए थे? वांग ये के पास ये क्यों हैं? यहाँ क्या हो रहा है? वह उन्हें कैसे प्राप्त किया? यह अविश्वसनीय है। क्यों? तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? लैन दियू ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। पहले? तुम मेरी औरत नहीं थी, मैं तुम्हें क्यों बताता? क्योंकि भाई जुओ ने मुझसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। उसे और भी बहुत कुछ सोचना है, वांग ये ने सीधे चेहरे से कहा। लेकिन अब जब हम एक परिवार हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें खुलकर बात करनी चाहिए। तभी लैन दिवू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और विनम्रतापूर्वक अपने हाथों से खुद को ढक लिया। आप क्या कवर कर रहे हैं? क्या आपके पास वहाँ कुछ है? मेरे पास भी। वांग ये ने चुपचाप आलोचना की। हम जियाओ यंग को बाद में बुलाओ, हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। नहीं, दिल खोलकर लंबी बातचीत करो, वांग ये ने गंभीरता से कहा। हम भविष्य के लिए मिनरेन कबीले के पुनरुद्धार की योजना पर चर्चा करेंगे। और ठीक है, अल्पविराम। बीच में दसियों हजार शब्द छूट गए हैं। अल्पविराम। 3 साल बाद प्रतिभा उद्यान में इतने सारे। वांग ये आश्चर्यचकित था। उन्होंने सोचा था कि उनके पीछे केवल मुट्ठी भर प्रतिभाशाली लोग ही होंगे, लेकिन उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी, कई दर्जन लोग। यूहैंग का आकर्षण वास्तव में असाधारण था। बेशक, जुओ किनकिन ने हंसते हुए कहा। जब उन्होंने सुना कि वे आपके साथ अपने कौशल को निखारेंगे तो सभी ने उत्सुकता से साइन अप किया। जो लोग बंद कमरे में साधना नहीं कर रहे हैं या मिशन पर नहीं हैं, वे मूल रूप से आ चुके हैं, सन यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगर मानव महान कबीले गठबंधन के पास एक चीज है तो वह है एकता और सहयोग। सबको धन्यवाद। वांग ये ने भी मुस्कुराते हुए यूहैंग की तरफ सिर हिलाया।
इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यूहेंग ने अपना सिर हिलाया। वे आपके सम्मान के कारण जा रहे हैं और उनमें से किसी ने भी इनाम नहीं मांगा है। ओह, वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार वह भी अभी टैलेंट गार्डन में शामिल हुआ था और वह टैलेंट गार्डन के सभी प्रतिभाशाली लोगों से परिचित नहीं था। वह उनमें से आधे का नाम भी नहीं बता सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर, वह लगभग सभी महिलाओं को जानता था। वांग यी के साथ लड़ने के लिए इनाम की क्या ज़रूरत है। हान च्वांग, जो पहले टैलेंट गार्डन में दूसरे स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर है, मुस्कुराया। ये सीखने का कितना बढ़िया अवसर है। निश्चित रूप से हम सभी को इससे बहुत फायदा होगा। हाँ, ये पूरे ह्यूमन ग्रेट क्लैन अलायंस टैलेंट गार्डन के शीर्ष 10,000 सुपर जीनियस हैं। मो बुफिन, जो अब चौथे स्थान पर हैं, हंसे। मैं भी देखना चाहता हूं कि भाई हैंग को प्रभावित करने वाला जीनियस कितना दुर्जय है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? वांग ये ने पूछा। यू हैंग ने कहा, जितनी जल्दी हो सके अपनी चिंताओं से निपटें और लड़ाई की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें, यही हर कोई सोचता है। बिल्कुल, जुओ किनकिन ने हंसते हुए कहा। भाई ये आप हमारे महान परमानंद दिव्य डोमेन जीनियस गार्डन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी आपको दिव्य लोगों के हॉल चयन में अपनी दिव्य शक्ति दिखाते हुए और परम और स्वर्गीय स्तर के दिव्य डोमेन से उन प्रतिभाओं को सबक सिखाते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। वैसे भी हमें यू हैंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हान च्वांग ने चिढ़ाते हुए कहा। वह सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए वहाँ है। ऐसा मत कहो, मोबुफिन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई हैंग में कुछ ताकत तो है ही। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कम से कम वह शुरुआत में ही बाहर नहीं हो जाएगा। यूहोंग, टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों को मजाक करते और खिलवाड़ करते देख वांग ये जानबूझकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह कुछ हद तक भावुक हो गया। टैलेंट गार्डन का माहौल बहुत अच्छा था। वह उन पर एहसान मानता था। दिव्य जन हॉल के चयन के दौरान वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। और महान आनंद दिव्य डोमेन के लिए एक नाम बनाओ। तारांकन लीहुन कॉस्मिक और पावर कैस कॉस्मिक, शक्ति जाति का जन्मस्थान। दुर्लभ है जुड़वां उच्च आयामी ब्रह्मांड जो एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डार्क रेस के 2 सिर वाले 4 सशस्त्र लक्षण के समान हैं। यद्यपि दोनों उच्च आयामी ब्रह्मांड अपने आप में केवल पृथ्वी स्तर के हैं, फिर भी एक साथ मिलकर वे एक वास्तविक स्वर्गीय स्तर के उच्च आयामी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। न केवल उनमें दिव्य स्तर की विशेषताएं हैं, बल्कि उनकी साधना की कठिनाई भी मात्र 2 पृथ्वी स्तरों के बराबर है। उनमें दोनों उच्च आयामों की मूल इच्छाशक्ति भी विद्यमान होती है। यह मूल्य बहुत अधिक है। इस कारण से ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन के स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद स्ट्रेंथ रेस को तुरंत निशाना बनाया गया, क्योंकि वे मजबूत नहीं थे। शक्ति जाति एक साधारण छोटी अराजकता जाति है, जिसमें केवल एक अराजकता देवता है। अपने विचार साझा करें, शक्तिहीन ईश्वर ने कहा, जो शक्ति जाति का नेता और दोनों उच्च आयामी ब्रह्मांडों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र ईश्वर है, जो शक्ति जाति के 6 प्रमुख जनजातीय समूहों का नेतृत्व करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें सोचने की क्या बात है? लड़ाई यही है, शियानलेई ने जोर से कहा। अरे, हम सब अराजकता वाली जातियां हैं, कौन किससे डरता है? बिल्कुल, हमारे शक्ति जाति के योद्धा कभी कायर नहीं रहे हैं। एओ जियाओ ने दहाड़ते हुए कहा। सबसे बुरा तो तब होगा जब यह मौत की लड़ाई होगी, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। टेल्डो ने चिंतित होकर कहा। ईश्वरीय डोमेन क्षेत्र 79 में पहले से ही कई लोग गिर चुके हैं। नेदरवर्ल्ड रेस आक्रामक रूप से आक्रमण कर रही है, पड़ोसी उच्च आयामी ब्रह्मांडों पर बमबारी की जा रही है और वे एक एक करके गिर रहे हैं। पावरलेस गॉड के साथ घरेलू लाभ होने के अलावा हम उन उच्च आयामी जातियों से ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो क्या हमें भागना चाहिए? मंगवो ने जवाब दिया। महान आनंद दिव्य क्षेत्र की विशालता के साथ हम और कहाँ जा सकते हैं? अन्य उच्च आयामी ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडों के लिए लड़ें। भले ही संयोग से हम जीत जाएं, क्या अंत में हम पर अन्य अराजक जातियों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा और उन्हें हराया नहीं जाएगा? लड़ो, काननिबा ने उग्रता से निश्चय किया। भले ही हम शक्ति जाति के लोग मरें, हम युद्ध के मैदान में मरेंगे और कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। शक्तिहीन भगवान ने सिर हिलाया। वह इन परिवार के नेताओं के विचार पहले से ही जानता था। यद्यपि वे अलग अलग जनजातियों से थे, फिर भी उन सभी का रक्त वंश एक ही था। ताकत की दौड़ कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन इस बार यह एक ऐसी आपदा हो सकती है जो उनकी जाति को खत्म कर दे। रहने भी दो, इसका मुकाबला करो। जैसा कि मंगवो ने कहा, अगर उन्हें जाना भी पड़े तो अब वे कहाँ जा सकते हैं? विशाल महान आनंदमय दिव्य क्षेत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। यह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में जीवित रहने का मार्ग था। बलवान का शासन सर्वोच्च होता है। अल्पविराम, मानव महान कबीले गठबंधन। प्रस्थान, वांग ये क्यूओंगुआ दिव्य मिनरेन कबीले की अपनी 2 नवविवाहित पत्नियों, वध सम्राट और प्रतिभा उद्यान से 36 प्रतिभाओं के साथ शिविर से बाहर निकल गए। महान आनंद दिव्य क्षेत्र के भीतर हाल ही में हुए समझौते और उथल पुथल का लाभ उठाते हुए आग लगाने का समय आ गया था।
और अपने लिए एक पैर जमाने का स्थान सुरक्षित कर लिया। हम क्योंबुआ डिवाइन हैरान था, पहले डिवाइन डोमेन क्षेत्र 79 की ओर चलें। सही है, वांग ये ने कहा। गोल्डन विंग दिव्य जाति के संरक्षण के साथ दिव्य डोमेन क्षेत्र 108 वर्तमान में अधिकांश भाग के लिए स्थिर है, लेकिन दिव्य डोमेन क्षेत्र 79 के भीतर नेदरवर्ल्ड रेस ने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है और आधे से अधिक उच्च आयामी ब्रह्मांड नष्ट हो गए हैं। तो आपका लक्ष्य है? क्योंबुआ डिवाइन ने पूछा। ताकत की दौड़, वांग ये ने हल्के से कहा। भाई कान के प्रभावशाली व्यक्तित्व को याद करते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं उनका और स्ट्रेंथ रेस का एहसानमंद हूँ। इस ऋण को चुकाने का समय आ गया है। और वैसे नेदरवर्ल्ड रेस के कुछ पुराने दोस्तों से मिलिए। मैं अब दिव्य डोमेन क्षेत्र 718 की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हूँ। डोमेन क्षेत्र क्रमांक 79। ग्रीन हैट कॉस्मिक टकराना। 13वां उच्च आयामी ब्रह्मांड विस्फोट से नष्ट हो गया। शक्तिशाली अराजकता भगवान यी भगवान के नेतृत्व में नेदरवर्ल्ड रेस ने इस बार 20 अराजकता देवताओं और 20 सेनाओं को भेजा, जो दिव्य डोमेन क्षेत्र संख्या 79 में सभी उच्च आयामी ब्रह्मांडों को एक ही झटके में नीचे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में, जहां महान परमानंद दिव्य क्षेत्र के मामले पहले से ही सुलझ चुके थे, सद्भाव सृजन ग्रह से विभिन्न अराजकता जातियों के अभिजात वर्ग पूरी ताकत के साथ आगे आए और सबसे तेज गति से एक के बाद एक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। एक कदम भी धीमा होने पर उन्हें अन्य अराजक जातियों द्वारा लूटा जा सकता है। केवल 7 उच्च आयामी ब्रह्मांड बचे हैं। यही भगवान अपने मिशन के बारे में बहुत स्पष्ट थे। त्वरित लड़ाई, त्वरित निर्णय। यद्यपि शेष उच्च आयामी ब्रह्मांडों में से किसी को भी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सका, लेकिन आज की लहर तोड़ गति पर सवार होकर नेदरवर्ल्ड रेस के सैनिकों का मनोबल ऊंचा था। वे जितना संभव हो सके कुछ लागत बचा सकते थे। मेरे प्रभु, यूमी भगवान अचानक प्रकट हुए। यह क्या है? यही भगवान ने अपने सक्षम अधीनस्थ पर नजर डाली। हमने जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कैश स्पेस टाइम शटल की खोज की है, यूमी गॉड ने कहा। यह ह्यूमन ग्रेट क्लैन अलायंस स्टेशन से यहाँ उड़ रहा है। यही भगवान ने शांति से पूछा, कौन सा अराजक ब्रह्मांड उनका लक्ष्य है? लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक, यूमी भगवान ने उत्तर दिया। यही भगवान की बाघ जैसी आंखें भयंकर रूप से चमक उठी। शक्ति जाति ने मानव महान कबीले गठबंधन के साथ कब व्यवहार करना शुरू किया? ये सिर्फ लालच का एक साधारण कार्य हो सकता है, यूमी गॉड ने सुझाव दिया। असंभव, यही भगवान ने भारी स्वर में कहा। मानव महान कबीला गठबंधन ऐसी निरर्थक बातें नहीं करेगा। शक्ति जाति के 2 ब्रह्मांडों पर कब्जा करना उनके लिए किसी काम का नहीं है। दिव्य डोमेन क्षेत्र संख्या 79 अंततः हमारी नर्क जाति का होगा। मेरे प्रभु का क्या मतलब है? यूमी भगवान ने पूछा। दिव्य लोगों के हॉल के लिए चयन शुरू होने वाला है, यही भगवान ने एक पल के लिए सोचा। मेरे अनुमान के अनुसार वे शायद अराजकता को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति को जबरदस्ती जब्त करना चाहते हैं। लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को नष्ट करें, यूमी भगवान ने आश्चर्य से कहा। यह कैसे हो सकता है? ये दिव्य डोमेन क्षेत्र संख्या 79 में सबसे मूल्यवान एकजुट उच्च आयामी ब्रह्मांड हैं। यही भगवान ने गहरी आवाज में कहा। सभी को सूचित करें, योजना में बदलाव है, तुरंत रवाना हो जाओ। लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक पर हमला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। जी महाराज। अल्पविराम। लीहुन कॉस्मिक, पावर कैश कॉस्मिक। वे अंततः आ ही गए। शक्तिहीन परमेश्वर बहुत शांत था, क्योंकि उसने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। उनकी इच्छाशक्ति 2 उच्च आयामी ब्रह्मांडों में विलीन हो गई, जैसे कि 2 सर्वशक्तिमान भुजाएं जो विनाश और शक्ति से भरी हों। वह संपूर्ण लेकिन दोषपूर्ण होने की अपेक्षा बिखर जाना अधिक पसंद करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने प्रत्येक शक्ति जाति योद्धा की इच्छा का सम्मान किया। शक्ति की दौड़ कभी पीछे नहीं हटेगी। यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीत की कोई संभावना नहीं थी। यद्यपि नेदरवर्ल्ड रेस ने एक के बाद एक उच्च आयामी ब्रह्मांडों पर हमला किया था, फिर भी उनकी ताकत काफी हद तक समाप्त हो गई थी। लेकिन 20 से अधिक अराजकता देवताओं और शक्तिशाली अराजकता देवताओं के पास बेहतर उन्नत युद्ध कौशल होने के कारण उन्होंने रक्षा के लिए कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। अब केवल लड़ने का ही काम था। आक्रमण करो, भयो। शक्तिहीन भगवान दहाड़े, उनकी गति आकाश को चीर रही थी। शक्ति जाति कॉस्मिक की रक्षा करने की शपथ लें। अल्पविराम। स्वूश। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस का कैश स्पेस टाइम शटल बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। वांग ये ने टिप्पणी की, पाताल लोक की जाति बहुत अधीर है, क्योंकि वे हमारे मानव महान कबीले गठबंधन से डरते हैं। हान चुआंग ने हंसते हुए कहा। मोबुफेन ने कहा, उन्हें डर है कि हम उनके उच्च आयामी ब्रह्मांडों को छीन लेंगे, फिर हम दिव्य डोमेन क्षेत्र संख्या 79 में उनके लिए कांटा बन जाएंगे। उस समय नेदरवर्ल्ड रेस बहुत परेशानी में होगी। वे इतनी जल्दी और इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ स्ट्रेंथ रेस को दबाते हुए हमला कर रहे हैं। ये बहुत संभव है कि वे हमारे पहुंचने से पहले स्ट्रेंथ रेस के जुड़वां ब्रह्मांडों को नष्ट कर देंगे, सुन यू ने कहा। तो फिर हम इसे वापस ले लेंगे, यू हैंग बेफिक्र था।
टैलेंट गार्डन की विभिन्न प्रतिभाएं जानबूझकर मुस्कुराईं। भले ही आगे उन्हें जो सामना करना था वह अराजकता के देवताओं के स्तर का था। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास था। वे संपूर्ण महान आनंद दिव्य क्षेत्र की मानव जाति के सुपर अभिजात वर्ग थे, प्रतिभा गार्डन के सर्वोत्तम संसाधनों से पोषित। एक के बाद एक मिशन में उनके सभी प्रतिद्वंद्वी हमेशा अराजकता के देवता रहे थे। क्या पाताल लोक की जाति के अराजकता देवता स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति या यहाँ तक कि आदिम कबीले के देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? एक लड़ाई बता देगी। तारांकन। तारांकन शक्ति जाति के जुड़वां ब्रह्मांडों की रक्षा के लिए क्रूर युद्ध शुरू हुआ। भीषण लड़ाई खून खराबे में बदल गई। उच्च आयामी ब्रह्मांडों पर हमला करने वाले स्वाभाविक रूप से पाताल लोक की जाति के कुलीन लोग थे। यहाँ तक कि सर्वोच्चों के पास भी अधिकांशतः ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की शक्ति थी। 20 अराजकता देवताओं के साथ जो अत्यधिक उन्नत युद्ध कौशल रखते थे। भले ही शक्तिहीन ईश्वर ने 2 उच्च आयामी ब्रह्मांडों पर कब्जा कर लिया हो और उसे अपने घरेलू मैदान की रक्षा करने का लाभ प्राप्त हो, तथा वह अनंत ऊर्जा वाले शक्तिशाली अराजकता ईश्वर के बराबर शक्ति का प्रयोग कर सके, वह अभी भी संख्या में कम था और पूरी तरह दबा हुआ था। काननिबा, शियानलेई, एओओजियाओ शक्ति जाति जनजातियों से एक के बाद एक परिवार के नेता शक्ति जाति योद्धाओं को निस्वार्थ रूप से लड़ने के लिए नेतृत्व करते थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शक्ति जाति के योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भले ही वे पाताल लोक की जाति के शक्तिशाली विशेषज्ञों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, फिर भी वे अपने दुश्मनों की युद्ध शक्ति को कम न करने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता देते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर स्थिति एक तरफा थी। यदि शक्तिहीन ईश्वर ने अराजकता के ईश्वर के रूप में दृढ़तापूर्वक अपना बचाव न किया होता, शक्ति जाति के जुड़वां ब्रह्मांड पहले ही गिर चुके होंगे। लेकिन अब वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, अपनी अंतिम सीमा पर थे। ये खत्म होने वाला है। शक्तिहीन ईश्वर की आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी। यद्यपि उसकी इच्छाशक्ति दोहरे उच्च आयामी ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गई थी, फिर भी वह टिक सका। लेकिन 20 से अधिक अराजकता देवताओं के आत्मा हमलों का सामना करते हुए लगातार कमी के दौर के साथ उसके लिए क्षतिघातक थी। पाताल लोक की जाति का आत्मा विनाश बहुत भयानक था, लेकिन वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। शक्ति जाति के नेता के रूप में मृत्यु के बाद भी वह कुछ पाताल लोक के देवताओं को अपने साथ ले जाएगा, भले ही इसका अर्थ पूर्ण पतन हो तथा पुनर्जन्म चक्र में पुनः प्रवेश न करना हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। लीहुन कॉस्मिक और पावर कैस कॉस्मिक हिंसक रूप से हिल गए। अग्रणी यी भगवान का रंग थोड़ा बदल गया। जैसे ही वह जल्दी से पीछे हट गया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे पता था कि ताकतवर जाति उनके दिमाग लचीलेपन में असमर्थ होने के कारण परिवर्तन को नहीं समझ पाएगी। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांडीय क्षेत्रों को 718 दिव्य क्षेत्रों के क्षेत्र में अंतिम स्थान पर रखा था, ये देखने के लिए कि क्या युद्धाभ्यास की कोई संभावना है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि शक्ति जाति पर विजय प्राप्त करने से अवश्य ही हताहतों की संख्या बढ़ेगी। अचानक क्लिक, यही गॉड के मन में एक विचार आया और उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। इतनी जल्दी? जिस बात की उसे कम से कम उम्मीद थी वही घटित हो गई। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस का क्या स्पेस टाइम शटल तेजी से आ रहा था। धत्तेरी की, वह स्वयं शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांड के साथ प्रत्यक्ष टकराव को संभवतः नहीं संभाल सकता था, लेकिन उनके अधीनस्थ ऐसा कर सकते थे। उनके जीवन या मृत्यु की उसे कोई चिंता नहीं थी। आगे बढ़ो, जाओ, हमला करो। यही भगवान दहाड़े। उन्होंने अधीनस्थ अराजकता दिव्य प्राणियों को सबसे तेज गति के साथ शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने का आदेश दिया, हर कीमत पर। अल्पविराम। नेता काननिबा की आंखें रक्त लाल थीं, किनारों के आसपास नमी थी। जब से उच्च आयामी ब्रह्मांड में निरंतर ऊर्जा में उतार चढ़ाव के साथ हिंसक रूप से कंपन होने लगा, तभी से उन्हें पता था कि नेता क्या करने वाला है। यह एक मृत अंत था। अटूट, या तो लड़ो या आत्मसमर्पण करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में यही वास्तविकता थी। बलवान का सम्मान किया जाता है, योग्यतम जीवित रहते हैं। पाताल लोक की दौड़, अराजकता ऊर्जा काननिबा के पूरे शरीर के चारों ओर घूम गई और भयानक दिव्य शक्ति फूट पड़ी। एट नोवेलबन एट। लेकिन अपने सामने 2 पाताल लोक के अराजक दिव्य प्राणियों का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो और वह उनसे लड़ने में असमर्थ हो। शक्ति के स्तर में असमानता बहुत अधिक थी। उनका दिव्य शरीर पहले से ही क्षतिग्रस्त था और घरेलू मैदान के लाभ के बावजूद काननिबा की ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। मारा जाना तो केवल समय की बात थी। पाताल लोक जाति का आत्मा विनाश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उनकी लड़ाकू भावना खत्म नहीं हुई थी। नेता की तरह वह शक्ति जाति की रक्षा के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा। बूम! काननिबा ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल से शियाओसा भगवान को पीछे धकेल दिया।
हालांकि ये केवल एक प्रतिकर्षण था। जियाओसा भगवान के शरीर की सतह पर रक्षात्मक शिखर अराजकता संत खजाना आसानी से इसका सामना कर रहा था। परिष्कृत और शक्तिशाली अराजकता दिव्य शक्ति ने काननिबा की दिव्य शक्ति को तेजी से समाप्त कर दिया। मूर्ख जानवर, जियाओसा गॉड ने उपहास किया, ये देखते हुए कि उसका साथी लुओमी डिवाइन आसानी से काननिबा की सुरक्षा को भेद रहा था। लेकिन जाति का पारिवारिक नेता कुछ खास नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक जियाओसा गॉड को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी पीठ में कांटा सा चुभ गया, एक भयानक शक्ति जिसने उसके हृदय को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। खतरा, अत्यधिक खतरा। स्विश, जियाओसा भगवान तेजी से मुड़े। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी भुजाओं की अराजकता दैवीय शक्ति की सुरक्षा ठोस और अटूट थी। हालांकि उन दो चमकदार सुनहरी रोशनियों का आगमन जबरदस्त और अजेय था। पूर्ण गति चरम पथ फूट पड़ा। गोल्डन विंग की मृत्यु की विशेषता ने वांग यी की अब शक्तिशाली लड़ाकू क्षमता को प्रकट किया। शश शश, इसने शियाओसा भगवान की भुजाओं को तार तार कर दिया। चरम अराजकता संत खजाने की मात्र रक्षा वांग ये के सामने टोफू के अवशेषों की तरह थी। क्लेश शरीर पथ के मात्र विस्फोट दिव्य कौशल और दिव्य कलाकृति के तुलनीय नए स्वर्ण पंख वाले युद्ध ब्लेड के साथ मिलकर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थे। वांग यी की वर्तमान मानक लड़ाकू क्षमता का स्तर अराजकता दिव्य प्राणियों के स्तर तक पहुंच गया था। धमाका, नष्ट कवच, बिखर अराजकता दिव्य शरीर। भयंकर हमलों की बौछार के साथ वांग यी ने शियाओसा गॉड को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। क्या लुओमी डिवाइन काननिबा पर हमला करते समय एक हैरान करने वाला भाव प्रदर्शित करते हुए जल्दी से खुद को दूर करने के लिए पीछे हट गया। उसी समय जियाओसा भगवान का अराजकता दिव्य शरीर पुनः एकत्रित हुआ। काननिबा को अंततः राहत मिली। उसकी अविश्वसनीय आंखें लालटेन की तरह चौड़ी हो गईं। भाई वांग ये, बहुत दिनों बाद मिले भाई कान, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। आदिम बिंदुओं की एक लहर इकट्ठा करें। वांग यी दोहरी कृपाने पकड़े हुए युद्ध के अद्वितीय देवता की तरह खड़े थे। यहाँ तक कि भयंकर युद्ध क्षेत्र में भी वह शांत और संयमित रहे। उसे मार डालो। उल्लू कुलदेवता वाला देवता घबरा गया। वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था। लुओमी डिवाइन के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि वांग ये ने कोई हरकत भी नहीं की। उसके पीछे दो सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उनकी चपलता चरम पर थी, बिजली की तरह तीव्र। प्रत्येक ओर एक अलग चमक चमक रही थी, फिर भी उनकी विनाशकारी शक्ति एक समान थी। लैन यंगती, सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र की यात्रा और वांग ये के साधना कक्षों में अनगिनत दिनों का अनुभव करने के बाद दोनों महिलाओं की ताकत में बहुत पहले ही काफी बदलाव आ चुका था। विशेषकर लैन दिवु, जो अब टैलेंट गार्डन के मानकों तक पहुंच गई थी। उसकी युद्ध क्षमता एक शक्तिशाली कैस दैव्य के बराबर थी। धमाका, अपनी बहन की तुलना में लैन यंगती के हमले और भी अधिक तीव्र थे। दिव्य कौशल, यंगमिंग तलवार कौशल। वांग यी के साथ अनगिनत दिनों के दौरान उसने एक दिव्य कौशल का निर्माण किया था। एक बार जब दोनों महिलाओं ने कार्रवाई की तो उन्होंने तुरंत उल्लू टोटेम वाले देवता और लुओमी दिव्य, दो महान अराजकता देवताओं को नुकसान में डाल दिया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ भाई कान, वांग ये ने अराजकता फल सौंप दिया। उस दिन जब उन्होंने आदि ब्रह्मांड को एकीकृत किया तो काननिबा ने बदले में कुछ भी मांगे बिना निस्वार्थ भाव से मदद की। अंत में सशस्त्र संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से आदि ब्रह्मांडीय में अपनी योजनाओं को भी त्याग दिया। वांग ये ने हमेशा इस दोस्ती को ध्यान में रखा था। अब जबकि वह और स्ट्रेंथ रेस संकट में थे तो स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता था। बहुत धन्यवाद। काननिबा ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की और वांग ये को देखते हुए, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, उसने कैस फल निगल लिया और काफी ऊर्जा प्राप्त की। तुम यहाँ कैसे आए? मैं आपकी मदद करने आया हूँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में बात करते हैं, पहले इन उपद्रवियों से निपट लेते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए वांग ये मुड़ा और भयंकर युद्ध में कूद पड़ा। कैस डिवाइन्स, जो पहले से ही दो महिलाओं के हमले से परेशान थे, अब वांग यी के क्रूर हमले का सामना कर रहे थे। उन्होंने अचानक खुद को गंभीर खतरे में पाया, जो देखने में एक दयनीय दृश्य था। अधिक मजबूत, अविश्वसनीय रूप से मजबूत, इतना शक्तिशाली। काननिबा की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह मूलतः मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वांग ये ने हमला शुरू किया उसे एहसास हुआ कि वह मदद करने में पूरी तरह असमर्थ है। पाताल लोक की जाति के दो अराजक देवता, जिन्होंने उसे अपने हाथों की हथेली पर खेला था, भाई वांग ये के सामने एक भी वार का सामना नहीं कर सके। वह जानता था कि भाई वांग ये बहुत शक्तिशाली है और उसमें असीम क्षमता है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। वह अपनी श्रेणी से बहुत दूर था। अल्पविराम, धमाका, वांग ये ने पाताल लोक की जाति के दो महान कैस दिव्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
उल्लू कुलदेवता और लुओमी दिव्य के साथ देवता के विलाप के बीच वे जल्दबाजी में पीछे हट गए। वांग ये ने उनका पीछा नहीं किया। पाताल लोक की जाति आत्मा के मार्ग में निपुण थी और अराजकता दैवीय की आत्मा पिछली से अधिक शक्तिशाली थी। यदि उन्हें मारा नहीं जा सकता था तो उनका कठोरता से पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युद्ध शक्ति को बचाए रखना अधिक महत्वपूर्ण था। टैलेंट गार्डन की 36 प्रतिभाएं युद्ध में शामिल हो गई थीं, जिनमें से प्रत्येक की युद्ध क्षमता लैन दिवु और उसकी बहन के समान थी, और उनमें से प्रत्येक इतनी दुर्जय थी कि वे कैस डिवाइन से मुकाबला कर सकती थी। इसके अलावा सिस्टर क्यूओंग और यू हैंग जैसे मजबूत हाथों के साथ स्थिति जल्द ही उलट जाएगी। अचानक धमाका धमाका धमाका, उच्च आयामी ब्रह्मांड हिंसक रूप से हिल गया। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। एड्स बाय पब फ्यूचर। नेता काननिबा की आंखें गर्म आंसुओं से भर गईं, उनका दिव्य शरीर बहुत कांप रहा था। आत्मविस्फोट। वांग ये ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं। बैकक्वोट। शक्तिहीन ईश्वर का आत्मा विनाश मेरे आगमन से पहले ही स्पष्ट रूप से आरंभ हो चुका था। उच्च आयामी ब्रह्मांड अपनी इच्छा से विस्फोट नहीं कर सकता। एट नोवेलबन एट। हालांकि शक्ति मेरी कल्पना से थोड़ी कम लग रही थी। वांग ये ने समझा, ये हमारे आगमन का ही परिणाम होगा जिसने शक्तिहीन ईश्वर को आशा दी है। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का एक अंश अवश्य छोड़ दिया था। सामान्यतः शक्तिहीन ईश्वर बलपूर्वक आत्मा विनाश को रोक सकता था, लेकिन शायद उसकी शेष शक्ति उसे इसकी अनुमति नहीं देती थी, या शायद यह पाताल लोक की जाति द्वारा की गई घेराबंदी थी जिसने उसे अपरिहार्य विस्फोट के कगार पर ला खड़ा किया था। वूश। वांग ये गायब हो गया। विस्फोट के केंद्र की ओर बढ़ते हुए शक्तिहीन ईश्वर की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना। गुजरते समय आदिम अंत की एक लहर इकट्ठा करने के लिए। अल्पविराम। धत्तेरी की इस शक्ति जाति को धिक्कार है। जल्दी करो, शक्तिहीन भगवान की इच्छा को मिटा दो और शक्ति जाति ब्रह्मांडीय पर कब्जा करो। पाताल लोक की जाति के अराजक दिव्य लोग चिंतित थे। उनमें से प्रत्येक को चोटें आईं। उनके पास यही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शक्तिहीन ईश्वर को अत्यंत शीघ्रता से मारने का अर्थ था शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांड पर शीघ्रता से अधिकार करना तथा घरेलू भूमि पर लाभ प्राप्त करना। वे मानव महान कबीले गठबंधन को इस स्थिति से लाभ उठाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते थे। शक्तिहीन ईश्वर के हाल ही में हुए आत्मविनाश ने उनके दो अराजक दिव्यों को सीधे अपने साथ ले लिया था। अन्य कैस डिवाइन जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, यहाँ तक कि जो भाग्यशाली थे उन्हें भी हल्की चोटें आई थीं। सरहद पर पाताल लोक की सेना अब और नहीं रुक सकी। मानव महाकबीले गठबंधन के शक्तिशाली योद्धा तीखे ब्लेड की तरह थे जो उनकी सुरक्षा को भेद रहे थे। सीधे दिल पर वार। यू हैंग के नेतृत्व में उसके बाद हान चुआंग, मो बुफेन, झुओकिनकिन और टैलेंट गार्डन के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के साथ वे अजेय थे। क्योंगहुआ दिव्य ने अपने दम पर अजेय जमीन पर खड़े होकर पाताल लोक की जाति के अग्रणी यी भगवान को रोक दिया। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के अराजकता दिव्य की तुलना में पाताल लोक जाति के ये सदस्य बहुत दूर तक पराजित। बूम बूम बूम। टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली बच्चों ने समुद्र पार करते हुए अमर प्राणियों की तरह अपनी विशेष क्षमताओं का प्रदर्शन किया। चाहे वह व्यक्तिगत शक्ति हो, अराजकता पृथ्वी चरम पथ की समझ हो, या उनके द्वारा धारण किए गए स्थानिक खजाने और दिव्य वस्तुएं हों, सभी पाताल लोक की जाति से श्रेष्ठ थे। उनके आगमन ने पाताल लोक की जाति की सुरक्षा को तोड़ दिया और सीधे युद्ध का रुख मोड़ दिया। यू हैंग के अलावा सबसे मजबूत लोगों में ये भी थे। वांग ये। दामो अराजकता शरीर, अराजकता चरम पथ। यहाँ तक कि शुरुआती स्तर पर भी वह पहले से ही काफी शक्तिशाली था। दामो दिव्य जाति से रक्त रेखा वृद्धि के बराबर। आज के वांग यी के पास एक दुर्जय अराजकता दिव्य शरीर है और उसके पास विशाल अराजक दिव्य शक्ति है। अपने आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर के साथ लगातार ऊर्जा की आपूर्ति और डबल गोल्डन विंग बैटल सेबर अद्वितीय शक्ति को उजागर करते हुए क्लेश शरीर पथ की शक्तिशाली ताकत के साथ मिलकर वह एक अजेय शक्ति की तरह है। वह एक अराजकता दिव्य है। अराजकता चरम पथ। यू हैंग ने अपने दिल में भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। भले ही वह बहुत पहले ही वांग यी के सामने झुक चुका था, लेकिन उसे अराजकता के चरम मार्ग पर चलते देखकर वह अभी भी हैरान था और उसके दिल में खटास की एक झलक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह स्वयं को टैलेंट गार्डन का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, लेकिन अब तक वह अराजकता के चरम पथों में से किसी को भी नहीं समझ पाया था। वांग ये ने इसे समझ लिया था। उनकी असाधारण प्रतिभा ने यू हॉन को शर्मिंदा कर दिया। बैकक्वोट। उसकी ताकत बढ़ने से यू हॉन को संकट की तीव्र अनुभूति हुई। वांग यी की युद्ध क्षमता लगभग उससे भी आगे निकल गई थी। नहीं, ये तो पहले ही उसकी बराबरी कर चुका था। धमाका। डोंग यिन 5 परिवर्तन। वांग यी का अराजक दिव्य शरीर सिकुड़ गया, उसका पूरा शरीर लाल आग की रोशनी में लिपट गया, जिससे उसकी लड़ाकू क्षमता एक और स्तर तक बढ़ गई। चारों ओर कत्लेआम।
यू हैंग के साथ मिलकर उन्होंने टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों का नेतृत्व किया और वे जहां भी गए अजेय रहे। पाताल लोक की जाति से अराजकता के दिव्य प्राणी लगातार पीछे हट रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वांग ये ने अपने पुराने दोस्त को बहुत पहले ही देख लिया था। आप चिकन भगवान अराजकता दिव्य प्राणी से उसने 718वें दिव्य डोमेन क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी, और यह पहली अराजकता दैवीय शक्ति थी जिसका उसने कभी युद्ध में सामना किया था। उस समय वह आज की तुलना में पूरी तरह से अपने स्तर से बाहर थे। असंभव। चिकन भगवान भयभीत था, वह उस इंसान को कभी नहीं भूल पाया जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। पिछली बार वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा था। उसकी असली युद्ध क्षमता इस तुच्छ मानव से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, लेकिन उसे दोबारा देखकर वह बहुत ताकतवर था, अकारण ही मजबूत। धमाका। चिकन भगवान का अराजकता दिव्य शरीर एक बार फिर से बिखर गया। इस तुच्छ मानव ने उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया, उस पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार अराजकता वाले दिव्य शरीर को चकनाचूर कर दिया। वह स्पष्टतः एक बार फिर गंभीर क्षति पहुंचाने का इरादा रखता था। मैं अंत तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम चिकन भगवान पागल हो गया था, दिव्य आत्मा शक्ति के साथ फट गया। यद्यपि वह शक्तिहीन ईश्वर के हताश आत्मा विनाश से घायल हो गया था, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास था। वह इस मानव बालक को, जिसके नज़दीकी हमले अत्यंत भयावह थे, आत्मा के स्तर पर प्रभावित कर सकता था। धमाका। दिव्य आत्मा बुरी तरह हिल गई। आप चिकन भगवान चकित थे, पूरी तरह से हैरान। असंभव। उसकी दिव्य आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मरो। वांग ये ने चिकन भगवान के दिव्य आत्मा के हमले को रोक दिया और जवाबी हमला किया। चिकन एक्सट्रीम पाथ फूट पड़ा और असंख्य आत्मा चोंच नीचे गिर पड़ी। आप चिकन भगवान की आत्मा की सुरक्षा को पूरी तरह से कुचलना नहीं, पहले से ही अपने अंतिम चरण पर आप चिकन भगवान बेरहमी से मारे गए थे। धमाका। आपने एक स्तर एक अराजकता दिव्य प्राणी को मार डाला है। आपने 8 आदिम अंक प्राप्त किए हैं। वांग यी की आंखों के सामने रोशनी की एक चमक दौड़ गई। शांत और उदासीन, उसने जल्दी से चिकन भगवान के खजाने एकत्र किए। वह युद्ध के मैदान में अराजकता फैलाने वाले किसी दिव्य प्राणी को मारने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। कुछ ही समय में पाताल लोक की जाति से 3 अराजकता दिव्य प्राणी क्रमिक रूप से गिर गए। चिकन गॉड चौथे स्थान पर था। टैलेंट गार्डन के सभी प्रतिभाशाली लोग असाधारण रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय थे। एड्स बाय पब फ्यूचर स्वोश। वांग ये ने अपनी दिव्य आत्मा को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए आत्मा को पोषण देने वाले क्रिस्टल सार का सेवन किया। यद्यपि यह आप चिकन भगवान थे जिन्होंने पहले हमला किया था, जिससे आत्मा को नुकसान पहुंचा था, फिर भी दिव्य आत्मा को नष्ट करने में उनकी बहुत सारी आत्मिक ऊर्जा खर्च हुई। मुझे एक और को मारने में सक्षम होना चाहिए। वांग ये शिकार की तलाश में था, सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। दिव्य आत्माओं का विनाश करने की कीमत चुकानी पड़ती है। सौभाग्यवश वह इसका सामना कर सका। अल्पविराम। युद्ध का रुख मोड़ना। स्ट्रेंथ रेस की जिद्दी रक्षा ने घटनाओं के एक नए मोड़ का स्वागत किया। उन्हें स्वाभाविक रूप से घरेलू क्षेत्र का लाभ प्राप्त था। युद्ध शक्ति के मामले में वे संख्या में नेदरवर्ल्ड रेस से कहीं अधिक थे, केवल उनकी उन्नत युद्ध क्षमता को दबाया जा रहा था। अब ये नुकसान बराबर हो गया है, यहाँ तक कि पूरी तरह से पार। पाताल लोक की जाति के अराजक दिव्य प्राणियों की युद्ध क्षमता टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों से मेल नहीं खा सकती। टैलेंट गार्डन से 36 प्रतिभाशाली लोग, साथ ही क्योंगहुआ दिव्य, वांग ये और लैन दिवु, साथ ही स्लॉटर सम्राट सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए वहां मौजूद हैं। ये शक्ति पाताल लोक की अराजकता फैलाने वाले दिव्य प्राणियों के आकार से दुगुनी थी। अत्याचार, हत्या, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यही भगवान ने देखा कि स्थिति प्रतिकूल थी और जल्दी से खाली हो गए। वह स्वयं क्योंगहुआ दिव्य द्वारा बुरी तरह पराजित हो गया, पूरी तरह पराजित हो गया। जेड ब्यूटी दिव्य जाति की युद्ध क्षमता बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। साधारण अराजकता दिव्य प्राणी उससे भी अधिक शक्तिशाली थे, एक दुर्जय अराजकता दिव्य प्राणी। और टैलेंट गार्डन के इन प्रतिभाशाली लोगों में से प्रत्येक के पास ऐसी ताकत थी जो इस दुनिया से बाहर थी। विशेषकर वह पूज्य लिंग क्वी, जो सबसे अधिक भयानक है। मानव महान कबीले गठबंधन, इसकी गहन नींव के साथ। स्वुश स्वुश स्वुश। एक के बाद एक पाताल लोक की जाति से अराजकता के देवता बाहर निकल गए। वे पहले से ही अपनी शक्ति के शिखर पर नहीं थे और शक्तिहीन ईश्वर के आत्म विनाश के कारण एक बार फिर कमजोर हो गए थे। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। वे परास्त हो गए, सचमुच बहुत शक्तिशाली। एक के बाद एक रक्षात्मक खजानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, एक के बाद एक दिव्य जीवन रक्षक वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। पाताल लोक की अराजकता से भरे दिव्य प्राणी पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर भाग गए, लेकिन उनमें से एक को पहले ही वांग यी ने निशाना बना लिया था। अपनी सबसे मजबूत अवस्था में डोंग यिन 5 परिवर्तन, नारंगी धुआं बादल।
नारंगी धुएं से घिरे वांग्ये के अचानक हमले ने अराजकता के दिव्य प्राणी के दिव्य शरीर को फिर से चकनाचूर कर दिया। दूर से ये सब देख रहे यू हैंग को झटका लगा। इतनी निकट दूरी की आक्रामक क्षमताएं चौंका देने वाली थीं। वांग्ये के पास कितने तुरुप के पत्ते थे। उनका युद्ध कौशल अथाह गहरा था। धमाका। यू चिकन एक्सट्रीम पाथ ने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर दी। स्वर्णिम दिव्य आत्मा सुनहरे प्रकाश में डूबी हुई थी और एक विशाल मुर्गे में परिवर्तित हो गई जो विजयी होकर बांग दे रहा था। आत्मा की ऊर्जा एक विस्फोटक उछाल के लिए तेजी से एकत्रित हुई। वांग यी ने अपना सबसे शक्तिशाली आत्मिक हमला शुरू करने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी। धमाका। उसने पाताल लोक की जाति से एक और अराजक दिव्य प्राणी को बेरहमी से मार डाला। पूर्णतया नष्ट। आपने लेवल 2 अराजकता दिव्य प्राणी को मार डाला है। आपने 16 आदिम अंक प्राप्त किए हैं। अल्पविराम। धमाका। वांग यी के अंतिम अत्याचारी हमले ने नेदरवर्ल्ड रेस की सेना के मनोबल को पूरी तरह से कुचल दिया। इस युद्ध का उत्तम अंत। शक्ति रेस कॉस्मिक गार्ड लड़ाई एक निर्णायक जीत। कान निभा। ये किस स्तर का प्रमुख समर्थक है? जीत गया। क्या वे वास्तव में अपनी जमीन पर कायम रहे? एक एक करके शक्ति जाति के योद्धा ऊंचे पहाड़ों की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे जीत सकते हैं। यह पाताल लोक की जाति थी जो स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के 33 दिव्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 में स्थान पर थी। कुल 20 अराजकता देवताओं ने भारी शक्ति के नग्न प्रदर्शन में हमला किया। फिर भी उन्होंने किसी तरह असंभव को संभव बना दिया और इस लड़ाई में जीत हासिल की। बेशक ये सिर्फ उनकी अपनी वजह से नहीं था। आह आह गर्जना। एक के बाद एक शक्ति जाति के योद्धा उग्र रूप से दहाड़ने लगे, अपने दिलों की कुंठाओं को बाहर निकालने लगे। बहुत ही उत्साहवर्धक। मंगवो, कान निबा, आओ जियाओ, ताल्डो और अन्य परिवार के नेता सभी भोलेपन से मुस्कुरा रहे थे। केंद्र में एकत्रित उन मानव प्रतिभाओं को देखकर उनकी आंखें प्रशंसा और कृतज्ञता से भर गईं। ये तो मात्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की अद्भुत प्रतिभाएं थीं जो विस्मयकारी शक्ति प्रदर्शित कर रही थीं। अराजकता देवताओं के समान युद्ध कौशल और विविध विशेष योग्यताओं के साथ उन्होंने न केवल पाताल लोक के अराजकता देवताओं को कुचल दिया बल्कि 7 को मार भी डाला। उनमें से ये सबसे युवा दिखने वाला संप्रभु वेनेरे था जो एक मानव था। न केवल उसकी ताकत सबसे अधिक थी बल्कि उसकी युद्ध क्षमता भी श्रेष्ठ थी। उसने अकेले ही 2 अराजकता देवताओं को मार डाला और वह उनका नेता प्रतीत हो रहा था। ये संप्रभु आदरणीय काफी प्रभावशाली है, शियानलेई ने बड़बड़ाया। क्या ये स्पष्ट नहीं है मेरे भाई? काननिबा ने गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए भोलेपन से हंसा। कई आदिवासी परिवार के नेता काननिबा को हैरानी से देखने लगे। ठीक है, टेल्डो को अचानक एहसास हुआ, मानव चमत्कार हमें बचाने क्यों आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि वह मेरा भाई है? काननिबा ने नाराजगी के साथ तल्दो को घूरते हुए कहा। भाई वांग ये जानता था कि मेरी शक्ति जाति संकट में थी और वह विशेष रूप से मानव महान कबीले गठबंधन स्टेशन से मेरी मदद करने के लिए आया था। भाई वांग ये, क्या ये वही आदरणीय प्रभु हैं? मंगवो ने तुरंत अपना संबोधन बदल दिया। बिल्कुल, काननिबा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या बात है, क्या मेरा भाई प्रभावशाली नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? एओ जियाओ ने पूछना शुरू किया, लेकिन फिर उससे याद आया, रुको, क्या वह वही हो सकता है जिससे तुम मूल ब्रह्मांड में मिली थी? उसका नाम क्या था? गलत मानव सम्राट। आदिमानव सम्राट, काननिबा ने सुधार किया। ओह ओह ओह, एओ जियाओ ने कहा, तो आप आदिम ब्रह्मांडीय को छोड़ने के बाद उसके लिए यहाँ लौट आए? ये सही है, काननिबा ने कहा, और आप लोगों ने मुझे तब मूर्ख कहा था, है ना? कबीले के नेता अचानक शर्म से लाल हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सचमुच ऐसा कहा था, लेकिन जाति द्वारा सारी तैयारियों के बाद हार मानकर पीछे हट जाना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण माना गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था काननिबा को सचमुच मूर्खतापूर्ण भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसने न केवल अपने लिए सौभाग्य लाया बल्कि उसने शक्ति जाति के लिए भी जबरदस्त आशीर्वाद लाया। भाई कान, वांग ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सोल नरिशिंग क्रिस्टल एसेंस की 3 बोतलें पीने के बाद उसकी थकी हुई आत्मा कुछ हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास किसी अन्य अराजकता देवता को मारने की क्षमता नहीं थी। भाई वांग ये, काननिबा ने अपनी बाहें फैला दीं। वे दोनों आपस में बहुत घुल मिलकर हंसते और बातें करते रहे। शक्ति जाति के अन्य जनजातीय नेता ईर्ष्या से देख रहे थे। काननिबा, उसने कितने उच्च पद वाले व्यक्ति को अपनाया था। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से जाओ और अपने मानव मित्रों का शुक्रिया अदा करो, मंगवो ने आग्रह किया। इसके बाद जनजातीय नेता टैलेंट गार्डन में एकत्रित प्रतिभाशाली लोगों की ओर तेजी से बढ़े। क्यूओंगुआ के देवता ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अल्पविराम, शक्ति जाति कॉस्मिक में व्यवस्था बहाल की जा रही थी। शक्ति जाति के योद्धाओं ने अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर ली और युद्ध के मैदान को साफ कर दिया।
शक्ति जाति के 6 जनजातीय नेताओं की उत्साही मेजबानी में मानव प्रतिभाओं ने विजय उत्सव में भाग लिया। शक्तिहीन ईश्वर इस समय कैसा है? वांग ये ने पूछा। नेता के आत्मविनाश के बाद केवल अवशिष्ट इच्छाशक्ति का एक निशान बचा है जो ली हुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक की रक्षा करता है, काननिबा ने कहा, उनकी आवाज में दुख था। मूल पूर्वज की याद दिलाता है। वांग ये ने इसे अच्छी तरह समझा। यह एक ऐसा पूर्ववर्ती था जो अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। सम्मान होना। क्या आपने सोचा है कि आगे क्या करना है? वांग ये ने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछते हुए सीधे पूछा। छहों जनजातीय नेता एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ असमंजस में, क्योंकि वे जानते थे कि मानव चमत्कार उन्हें एक बार तो बचा सकते हैं, लेकिन 2 बार, 3 बार या अनगिनत बार नहीं। नेदरवर्ल्ड रेस ने पहले ही 79 दिव्य डोमेन क्षेत्रों में से अधिकांश पर कब्जा कर लिया है। वांग ये ने कहा, स्थिति अपरिवर्तनीय है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। एक बार जब हम चले जाएंगे तो नेदरवर्ल्ड रेस निश्चित रूप से पूरी ताकत से फिर से हमला करेगी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। भारी बल का सामना करते हुए शक्ति जाति विरोध नहीं कर सकी। लॉर्ड वांग ये, क्या आपके पास कोई सुझाव है? मंग वो काफी तेज तर्रार था और जल्दी ही बात समझ गया। लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को त्याग दो, वांग ये ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। हमारे साथ चलो। सदमे की बड़बड़ाहट। चर्चाएं गर्मजोशी से हुईं। वास्तव में इस मुद्दे पर हमने भी इस पर विचार किया था। मंगवो ने गहरी सांस ली। लेकिन महान आनंद दिव्य क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों में दिव्य जातियों के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा हमारे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। हाँ, टेल्डो ने कहा, भले ही हम किसी दूसरे दिव्य क्षेत्र में चले जाएं और एक नए उच्च आयामी ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लें, फिर भी अंततः हम अन्य अराजकता जातियों से अभिभूत हो जाएंगे। युद्ध कौशल की कमी ही मुख्य कारण थी। केवल एक अराजकता भगवान शक्ति जाति के लिए महान परमानंद दिव्य डोमेन में खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एट नोवलबन एट विशेषकर अब यह एकमात्र अराजकता देवता भी चला गया था। मैं तुम्हें एक विकल्प दे सकता हूँ। वांग ये की आंखें चमक उठीं। अपनी पूरी जनजाति को 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों में स्थानांतरित करें, जो मेरी मातृभूमि है। 25 उच्च आयामी ब्रह्मांडों के साथ मैं तुम्हारे लिए एक की व्यवस्था कर सकता हूँ। 6 जनजातीय नेता आंखें फाड़े एक दूसरे को देखने लगे। आश्चर्य, खुशी, झिझक, सभी प्रकार की भावनाएं एक साथ मिश्रित। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने आगे कहा, हम मानव महान कबीले गठबंधन पूरे 108 दिव्य डोमेन क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, एक उच्च आयामी ब्रह्मांडीय समुदाय का निर्माण करेंगे। जब तक सद्भाव निर्माण ग्रह महान परमानंद दिव्य डोमेन को एकीकृत करने का लक्ष्य नहीं रखता, तब तक आपके पास अल्पावधि के लिए पनपने के लिए पर्याप्त शांति नहीं होगी। हालांकि यह आपकी शक्ति दौड़ का भविष्य है और अंततः आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हें बस एक और रास्ता, एक और विकल्प दे रहा हूं। 6 जनजातीय नेताओं ने कुछ देर तक चर्चा की। मंगवो ने सिर झुकाकर कहा, भगवान ये, कृपया कुछ दिन रुकें ताकि हमें चर्चा करने का समय मिल सके। कोई समस्या नहीं, वांग ये ने जवाब दिया। तारांकन, शक्ति रेस खेती कमरे। वांग ये अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगाते हुए अपनी दिव्य आत्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा था। इस युद्ध में उसने पाताल लोक जाति के 2 अराजकता देवताओं को मार डाला था। 24 आदिम अंकों का लाभ वास्तव में उत्साहजनक था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उनकी अपनी दिव्य आत्मा इतनी मजबूत नहीं थी, अन्यथा उसे और भी अधिक लाभ मिल सकता था। काश मेरे पास फादू दिव्य जाति की रक्त रेखा होती। वांग ये ने अपनी दूसरी रक्त रेखा को देखा, ये सोचते हुए कि इसे कब सक्रिय किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सक्रिय करने के लिए पुयुजी के साथ दोहरी खेती करनी पड़ी हो? लेकिन हाल ही में वह पहले से ही ओवरटाइम काम कर रहा था। फादू दिव्य जाति की दिव्य आत्मा गुप्त विधियों को भी उनके रक्त की आवश्यकता होती है। वांग ये ने असहाय महसूस किया। एक परम गुप्त तकनीक को देख रहे हैं, फिर भी उसे विकसित करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में अधिक आदिम अंक प्राप्त करने के लिए उनके पास 2 तरीके थे। पहला, अपनी दिव्य आत्मा की क्षमता को निरंतर बढ़ाना था, जिससे दिव्य आत्मा अधिक शक्तिशाली बन सके तथा इस प्रकार दिव्य आत्मा संहार का प्रयोग करते समय खपत कम हो सके। वह गुप्त तकनीक, अराजकता कौशल, दिव्य कौशल, अराजकता चरमपथ आदि का उपयोग कर सकता था। वह दिव्य कलाकृतियों, दिव्य खजानों, अराजकता फलों और अन्य बाह्य वस्तुओं का भी उपयोग कर सकता था। दूसरा, हत्या का तरीका बदलें। दिव्य आत्मा हत्या का प्रयोग करने पर हमेशा 8000 शत्रुओं को खोना पड़ता था तथा 10,000 शत्रुओं को मारना पड़ता था, जब तक कि उसके पास फादू दिव्य जाति की आदिम रक्त रेखा न हो। लेकिन दैवीय शक्ति के माध्यम से विनाश और इच्छाशक्ति के माध्यम से विलोपन से अराजकता के देवताओं को भी मारा जा सकता है। इसमें स्वतंत्र ब्रह्मांडीय को नष्ट करना, रक्त, वंश, प्रतिभा, दिव्य निधियों और अन्य तरीकों का प्रयोग करना तथा हत्या करने की क्षमता भी शामिल थी। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, वांग ये ने अपने इंटरफेस पर देखा।
फिलहाल मुख्य ध्यान केवल युद्ध कौशल को बढ़ाने पर ही केंद्रित हो सकता है। फिलहाल यही एकमात्र विकल्प था। 108 दिव्य क्षेत्रों के साथ मुद्दा हल हो जाने के बाद मैं जाकर भगवान बोजी के दिव्य पंख तोड़ूंगा, वांग ये ने फैसला किया। दिव्य आत्मा को बढ़ाना कठिन था, लेकिन अधिक पूरक इकट्ठा करना और धीरे धीरे संचय करना भी ठीक था। फादू दिव्य जाति का आत्मा पोषक क्रिस्टल सार भी असाधारण रूप से प्रभावी था। बस 24 आदिम अंक प्राप्त हो गए। चेतना गिर गई। क्या आप डोंगियन 5 परिवर्तन स्तर को बढ़ाने के लिए 25 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, वांग ये अभी भी इस दिव्य खजाने को बढ़ाना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। डोंगियन 5 परिवर्तन। डोंगियन 9 परिवर्तनों की अद्वितीय रक्त रेखा से प्राप्त चरण में प्रत्येक वृद्धि के साथ निकट युद्ध क्षमता एक स्तर तक बढ़ जाती है। यह उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता को बढ़ाने का सबसे तेज और सबसे आक्रामक तरीका है। लेकिन इसमें एक आदिम बिंदु का अभाव था जो कि निराशाजनक था। क्या आप क्लेश शरीर पथ स्तर को बढ़ाने के लिए 6 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, वांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया और अभी के लिए कोई चुनाव नहीं किया। यह विकल्प वास्तव में व्यवहार्य था। क्लेश शरीर पथ, एक अराजकता पृथ्वी चरम पथ, ने स्पष्ट रूप से उसकी निकट युद्ध क्षमता को बढ़ाया। लेकिन एक और, उसके पास पहले से ही दामोकैस बॉडी थी, जिससे क्लेश बॉडी पथ कुछ हद तक हीन प्रतीत होता था। दूसरी ओर, क्लेश शरीर पथ को बढ़ाने के लिए आवश्यक रूप से अंकों की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इसे बाहरी कठिनाइयों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यदि इसमें कोई तात्कालिकता न हो तो इसमें प्रतीक्षा भी की जा सकती है। वर्तमान में वह प्राइमवल स्टार और प्रिमोडियल स्टार के जन्मजात महान पथों को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। दोनों को उच्च आयामी स्वर्गीय दाव स्तर तक उन्नत करना। इससे न केवल उनकी वर्तमान में सबसे अधिक कमी वाली ऊर्जा में भारी वृद्धि होगी, लेकिन इससे 2 नए रास्ते भी खुलेंगे, जिससे उसे 2 अराजकता स्वर्गीय चरम पथों तक पहुंच मिल जाएगी। यद्यपि दोनों ही मूल अराजकता स्वर्गीय चरम पथों से संबंधित थे, फिर भी निष्क्रिय वृद्धि से दीर्घकाल में उनकी युद्ध क्षमता को भी काफी लाभ होगा। कुल मिलाकर उन्हें कुल 20 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त एक और वस्तु थी जिसे आदिम बिंदुओं के साथ बढ़ाया जा सकता था। वांग ये ने कोद जेल भगवान के अराजकता दिव्य शरीर को छुआ। दिव्य खजाने का पता चला। कैदी आत्मा तरंग। क्या आप अवशोषित करने के लिए 10 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, वांग ये ने पाताल लोक की जाति के एक और अराजक दिव्य शरीर को छुआ। दिव्य खजाने की खोज हुई। तायु शरीर। क्या आप अवशोषित करने के लिए 10 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, अल्पविराम। दोनों दिव्य खजानों की श्रेणियां समान नहीं थीं। तायु बॉडी, जो कि पाताल लोक जाति का एक अद्वितीय दिव्य खजाना है, पाताल लोक जाति की रक्त रेखा के साथ संयुक्त होकर कैदी आत्मा तरंग से एक ग्रेड ऊपर थी। लेकिन अवशोषण के लिए आदिम बिंदुओं में लागत समान थी। इसका क्या तात्पर्य था? मेरी वर्तमान क्षमता कम से कम एक और दिव्य खजाने को अवशोषित कर सकती है, वांग ये ने सोचा। सबसे अधिक संभावना यह है कि सभी दिव्य खजानों के लिए केवल 10 आदिम अंक खर्च करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छा था। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो चुने जो डोंगियन 5 परिवर्तनों के समान स्तर का हो, है ना? ये निश्चित रूप से उनकी अपनी ताकत के लिए एक शक्तिशाली पूरक होगा। अचानक वांग ये की चेतना थोड़ी सी कंपनित हुई। शक्तिहीन ईश्वर की उच्च आयामी ब्रह्मांडीय इच्छा से एक आह्वान। ताकत की दौड़ के पास एक जवाब लगता है। वांग ये खड़ा हुआ और वहां चला गया। यह असाधारण समझ का कौन सा स्तर है? वरिष्ठ, ये वांग पहली बार शक्तिहीन भगवान से मिल रहा था। अथाह प्रतिभा, अपार शक्ति, शक्ति जाति का एकमात्र अराजकता देवता। लेकिन इस समय केवल एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसकी शेष इच्छा शक्ति न्यूनतम थी। शक्ति जाति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। मैंने अभी तक औपचारिक रूप से तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया है, मानव प्रतिभा, शक्तिहीन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शक्ति जाति को बचाने के लिए धन्यवाद। एक भाई की मदद करना ही मुझे करना चाहिए। ये वांग ने दूर की ओर देखा जहां कान्नेबा की आंखें लाल थीं। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब लग रही थी। अच्छा, शक्तिहीन ईश्वर ने स्वीकृतिपूर्वक सिर हिलाया। वफादार और धर्मी छोटी बा को सचमुच एक अच्छा भाई मिल गया है। नेता, कान्नेबा की बाग जैसी आंखें भर आईं। क्या रोना है? शक्तिहीन भगवान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मनुष्य आसानी से आंसू नहीं बहाते। हमारी शक्ति जाति को अपमानित मत करो। ये वांग ने स्ट्रेंथ रेस के निर्णय को मोटे तौर पर समझ लिया। वे उसके साथ जाने वाले थे, लेकिन शक्तिहीन ईश्वर, जिसके पास केवल इच्छा शक्ति बची थी, वह नहीं जा सका। शर्मनाक, शक्तिहीन भगवान ने ये वांग की ओर देखते हुए माफी का संकेत दिखाया। अब से शक्ति दौड़ आपके हाथों में है। एक छोटी सी बात है, ये वांग ने वादा किया। यह महान उपकार हमारी शक्ति जाति नहीं जानती कि इसका बदला कैसे चुकाया जाए। शक्तिहीन भगवान ने ये वांग को देखा। क्या तुम सच में इस बूढ़े पर भरोसा कर सकते हो?
बेशक, मुझे आप पर भरोसा है, ये वांग ने कहा। वास्तव में ये सिर्फ एक सरल प्रयास है, वरिष्ठ को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अचानक, विरोध मत करो, शक्तिहीन ईश्वर की आवाज उसके कानों में गूंजी। ये वांग दंग रह गया जब एक मजबूत, विशाल किंतु दुबली, कमजोर इच्छाशक्ति उसके शरीर में समा गई। ये शक्तिहीन ईश्वर की ओर से आया है। एक पल में उन्होंने ली हुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक के अस्तित्व को महसूस किया। दोनों एक साथ रहते थे और पुनर्तः एक दूसरे से घुल मिल गए थे। दो अलग अलग अराजकता पृथ्वी चरमपथ विलय हो गए और अब अराजकता स्वर्गीय चरमपथ की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन स्ट्रेंथ रेस रक्तरेखा के अलावा अन्य शक्तिशाली लोगों को इसे समझना बेहद कठिन लगता है। तो यह मेरे लिए अराजकता पृथ्वी चरमपथ को समझने के लिए है, ये वांग तुरंत समझ गया। उसका मन उसी में लीन हो गया। शक्तिहीन ईश्वर की इच्छा का प्रदर्शन, हृदय शक्ति का गहन संचार, लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को परिष्कृत करने की तुलना में गहन समझ प्रदान करता है। एक असाधारण मुठभेड़। बूम बूम बूम, लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक तीव्रता से कंपनित हुए। अराजकता की ऊर्जा चारों ओर घूम गई। शक्तिहीन ईश्वर की अपार इच्छा ने मूल क्षेत्र को ढक लिया। 6 प्रमुख जनजाति नेताओं के चेहरे पर दुख का भाव दिखाई दिया। लेकिन यू होंग, हान चुआंग और मो बुफेन, ये मानव प्रतिभाएं बार बार आश्चर्यचकित हो रही थीं। वे महान आनंद दिव्य क्षेत्र से असाधारण समझ वाले शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो वर्तमान में मुख्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से समझते थे। डबल कैश अर्थ एक्सट्रीम पाथ पहुंच के भीतर। समझ एकदम स्पष्ट। उपकारकर्ताओं, शक्ति दौड़ में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, मंगवो ने झुककर कहा। ये नेता की ओर से आप सभी के लिए एक छोटा सा टोकन है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो यहाँ कैंगहुन दिव्य शक्ति और डोमकैस दिव्य शक्ति को समझने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। चुप चुप चुप। टैलेंट गार्डन से 36 प्रतिभाशाली प्रतिभाएं शीघ्र ही राज्य में प्रवेश कर गईं। लैन दिवु और वध सम्राट भी उनमें शामिल थे। केवल क्योंगुआ दिव्य अभी भी स्थिर खड़ा था, एक संरक्षक की तरह इन बच्चों की रक्षा कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर और ये वांग, यद्यपि दो कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथर्स भी उसकी ताकत में मदद कर सकते थे, लेकिन टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों के इस समूह के लिए ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। क्या यही उनका मतलब है कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है? क्योंगुआ दिव्य ने हंसते हुए कहा। टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में ये वांग के अवसर और लाभ बहुत अधिक होंगे। बेशक, कुंजी अभी भी समझ पर निर्भर थी। एट नोवेलबन एट शक्तिहीन ईश्वर की इच्छा के प्रदर्शन के बावजूद डबल कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ को समझना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंगुआ देवता को ये वांग पर पूरा भरोसा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शक्तिहीन परमेश्वर ने बहुत संघर्ष किया। अप्रत्याशित। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि थोड़े से प्रदर्शन के साथ ये वांग तुरंत डबल कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ को समझ सकता है। आखिरकार वह टैलेंट गार्डन से एक सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने वेनेरेट स्तर पर अराजकता चरमपथ को समझ लिया था। लेकिन अब दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सबसे गहन समझ, वह तो अभी भी नौसिखिया भी नहीं हुआ था। बाहर कई मानव प्रतिभाएं पहले से ही दूसरे अराजकता पृथ्वी चरमपथ को समझ रही थीं। क्या हो रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर कोई समस्या होगी। शक्तिहीन ईश्वर गहरे आत्मसंदेह में पड़ गया। ये देखते हुए कि ये वांग अभी भी डबल कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ को समझ नहीं पाया था, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्योंकि उसकी अपनी इच्छाशक्ति पहले से ही कमजोर हो रही थी, उसके पास अभी भी ये वांग को देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार बाकी था। अराजकता दैवी शक्ति का वध। संपूर्ण शक्ति दौड़ में एकमात्र अराजकता स्वर्गीय चरमपथ, जो पूरी तरह से स्वयं द्वारा महारथ हासिल है। और केवल ली हुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को परिष्कृत करके ही इसे सबसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अब वह इस अराजकतापूर्ण स्वर्गीय चरमपथ से ये वांग तक जाने वाला था। इच्छा शक्ति फूट पड़ी। दोहरे उच्च आयामी ब्रह्मांड का पतन। शक्तिहीन ईश्वर ने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। संपूर्ण जाति को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के बाद लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को रखने का क्या मतलब था? अंततः पाताल लोक की जाति के हाथों में पड़कर शक्ति जाति को चिंतित करने के बजाय उसे सीधे नष्ट करना बेहतर है। अपने साथ साथ वह भी नष्ट हो जाएगा, भविष्य में किसी भी परेशानी को रोकने के लिए। वैसे ये वांग को एक बड़ा उपहार दीजिए, इसका ध्यान रखो, ये वांग। शक्तिहीन ईश्वर ने शांतिपूर्ण और आनंदित भाव दिखाया। अपनी अंतिम इच्छाशक्ति और दिव्य शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए उन्होंने लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिस क्षण दोहरे उच्च आयामी ब्रह्मांड बिखर गए, अराजकता स्वर्गीय चरमपथ का सार ये वांग की इच्छा में समा गया। उनके मन में गहराई से अंकित, अविस्मरणीय। तो यह इस तरह है, तो यह ऐसा है। उसी क्षण ये वांग को एक आभास हुआ। अराजकता चरमपथ का सार स्पष्ट और प्राकृतिक। कांगहुन दिव्य शक्ति। गुंबद अराजकता दिव्य शक्ति।
अराजकता विनाशक दिव्य शक्ति। त्रिगुण समझ। 2 अराजकता पृथ्वी चरमपथ। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1 अराजकता स्वर्गीय चरमपथ। समझ किसे कहते हैं? ये बात है। वांग यी की उपस्थिति प्रभावशाली थी, उनका बोध असाधारण था। कैंग हुन दिव्य शक्ति और डोम अराजकता दिव्य शक्ति, दोनों अराजकता दिव्य शक्ति के प्रकार हैं। शक्ति जाति की रक्त रेखा के साथ संयुक्त, वे वास्तव में साधारण अराजकता दिव्य शक्ति की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली थे जब स्वयं पर रखा गया। लेकिन दोनों को समझने से अतिरिक्त लाभ भी मिला, चूंकि इन्हें नियंत्रण के लिए किसी के दिव्य शरीर में सीधे संग्रहित किया जा सकता है, बिना किसी दिव्य शक्ति का कोटा घेरे। सरल शब्दों में कहें तो इससे व्यक्ति की अराजक दिव्य शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है। उसके लिए, जिसे इस समय कैस दैवीय शक्ति की सख्त जरूरत थी, यह एक उत्कृष्ट अनुपूरक था। यदि इसे शक्ति जाति दिव्य कौशल के साथ जोड़ दिया जाए तो ये जबरदस्त शक्ति उत्पन्न कर सकता है। बेशक दोनों का संयोजन अभी भी एक अराजकता स्वर्गीय चरमपथ से बहुत दूर है। अराजकता का नाश करने वाली दैवीय शक्ति। वांग ये जोश और शक्ति से भर गया था। कैंग हुन दिव्य शक्ति और डोम कैस दिव्य शक्ति का सम्मिश्रण दिव्य कौशल के एक विशाल विस्फोट के बराबर था। आश्चर्यजनक और भयानक ऊर्जा से युक्त, यह एक अराजक दिव्य शरीर को सीधे नष्ट कर सकता है। एक सशक्त प्रहार जिसमें ऊर्जा और दिव्य कौशल का संयोजन था। इसने तुरंत ही उसके वर्तमान अनुपस्थित दिव्य शरीर के आक्रमणों के अंतराल को भर दिया तथा उसके दिव्य कौशल के भंडार को समृद्ध कर दिया। तीनों ही, अभी शुरुआती स्तर पर, उनकी युद्ध क्षमता में नाटकीय वृद्धि हुई। तारांकन। मुख्य क्षेत्र। प्रतिभा उद्यान के प्रतिभाशाली लोगों को अभी भी अपने अंतर्ज्ञान का अनुभव हो रहा था। लीहुन कॉस्मिक और पावर कैश कॉस्मिक में भयंकर झटके आए थे और वे टूटने लगे थे। अराजकता की ऊर्जा लुप्त हो गई, स्वर्गीय नियम ध्वस्त हो गए और उच्च आयामों की इच्छाशक्ति भी उनके साथ नष्ट हो गई। अपने नेता को अंतिम यात्रा पर देखकर 6 जनजातियों के नेताओं ने सिर झुका लिया। उन्हें नेता की योजना के बारे में दिन के शुरू में ही पता चल गया था, जो उनके बुजुर्ग पिता की इच्छा के अनुरूप थी। कम से कम वह शांति और संतोष के साथ चले गए। यूहैंग ने अपनी आंखें खोलीं और सांस छोड़ी। अंततः आखिरी क्षण में उसने अपनी समझ पूरी कर ली। जैसे ही अराजकता ऊर्जा समाप्त हो गई और उन्हें शक्तिहीन ईश्वर की इच्छा का एहसास नहीं हुआ, टैलेंट गार्डन के सभी विलक्षण व्यक्तियों ने अपनी साधना समाप्त कर दी। रुको, तुम्हारा आत्मज्ञान कैसा रहा? सुन यू ने पूछा। यूहैंग ने कहा, मैं मुश्किल से 2 कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथस को समझ पाया। जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, हैंग। सुन यू ने प्रशंसा करते हुए कहा, मैं केवल एक ही बार सफल हो पाया और फिर मेरा समय समाप्त हो गया। यहाँ भी ऐसा ही। हाँ, मैं आखिरी क्षण में इसे बड़ी मुश्किल से समझ पाया। यार, मैं बस थोड़ा सा दूर था, हैंग के समान स्तर पर हो सकता था। हान चुआंग और मो बुफेन दोनों ने खेद की अभिव्यक्ति दिखाए। वे सचमुच थोड़े से भटक गए थे। निश्चित रूप से, यूहॉन की समझने की क्षमता वास्तव में उनसे एक पायदान अधिक थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तथापि, वर्तमान यूहैंग टैलेंट गार्डन में समझ के मामले में सबसे उत्कृष्ट होने से बहुत दूर था। वूश। वांग यी के प्रकट होते ही सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। वांग ये, क्या तुमने इसे समझा? जुओ किनकिन ने बार बार पूछा। वांग ये ने सिर हिलाया, मैंने 3 अराजकता चरमपथों को समझ लिया। 3 टैलेंट गार्डन के सभी प्रतिभाशाली लोगों के दिल कांप उठे। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्हें दूसरों का मनोबल इतना क्यों गिराना पड़ता है? और दूसरा, यूहैंग ने हैरान होकर पूछा। अराजकता विनाशक दिव्य शक्ति, अराजकता स्वर्गीय चरमपथ, वांग ये ने कहा। कैंग हुन दिव्य शक्ति और डोम अराजकता दिव्य शक्ति के सार को मिलाकर कोई व्यक्ति शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांड के सबसे मजबूत प्रहार को समझ सकता है। टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली बच्चों ने एक दूसरे को देखा, आहें भरी और विलाप किया। एक सर्वोच्च प्रतिभा की क्या परिभाषा है? ये बात है। उनमें से सभी ने केवल एक अराजकता पृथ्वी चरमपथ को समझा था और यहाँ तक कि हैंग ने केवल 2 अराजकता पृथ्वी चरमपथों को ही प्रबंधित किया था। हालांकि वांग ये ने सीधे तौर पर 3 अराजकता चरमपथों को समझ लिया था, अराजकता स्वर्गीय चरमपथ सहित। ये तो सरासर अमानवीय है। यह असाधारण समझ का कैसा स्तर है! आश्चर्यजनक, प्रभावशाली। यूहैंग को 2 शब्द बोलने में थोड़ा समय लगा। वह व्यर्थ ही सोचता था कि प्रतिभा उद्यान में उसकी समझ सबसे अधिक है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कभी किसी सच्चे सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं मिला था। वांग यी की तुलना में उसकी समझ आसमान से उड़ गई थी। बुरा नहीं है, वांग ये ने विनम्रता से कहा। वह टैलेंट गार्डन के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का मनोबल अत्यधिक गिराना नहीं चाहते थे। अन्यथा एक आदिम बिंदु के जुड़ने से वह अराजकता पृथ्वी चरमपथ के उन 2 पथों को पूर्ण कर सकता था। तब तक यूहैंग ने संभवतः खुद को उथल पुथल में बंद कर लिया होगा। आप इतने कुचलने वाले नहीं हो सकते। आखिरकार उन्हें अभी भी उसके लिए काम करना था। उनकी शक्ति के बिना 108 दिव्य क्षेत्रों पर अधिकार करना संभव नहीं होगा।
तथापि अराजकता नाशक दैवीय शक्ति में निपुणता प्राप्त करने के बाद अब उसके पास एक और इक्का था, विशेष रूप से नेदरवर्ल्ड जाति के विरुद्ध, जो अपनी आत्मा की महारत और अराजकता जातियों से साधारण भौतिक शरीर के लिए जानी जाती है। ये बिल्कुल घातक हथियार था। अवसर मिलते ही एक और बड़ी दावत का समय आ गया है। अल्पविराम। शक्तिहीन ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करना। शक्ति जाति की जनजातियों को खाली करने की व्यवस्था करना। स्ट्रेंथ रेस बहुत व्यस्त थी। उन्होंने एक नया नेता भी नियुक्त किया, काननेबा। अन्य 5 जनजाति नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई। मैं ही क्यों? काननेबा हैरान था, अभी भी उलझन में था। ताकत के मामले में वह 6 नेताओं में उत्कृष्ट नहीं थे। बौद्धिक दृष्टि से उनका स्थान और भी नीचे था। जनजाति शक्ति के संदर्भ में लिकन जाति सबसे नीचे थी। एक नेता के रूप में कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल सबसे कम था। फिर भी उन्हें अचानक सर्वोच्च पद पर बिठा दिया गया। क्योंकि तुम में साहस है, शी यानले ने कहा। क्योंकि तुम में एक नेता जैसी शक्ल है, आओ जियाओ ने कहा। क्योंकि आप अच्छी किस्मत लेकर आते हैं जो स्ट्रेंथ रेस में समृद्धि लाएगी, टैल्डो ने कहा। क्योंकि तुम सबसे सुंदर और विस्मयकारी हो, मंगवो ने अनिच्छा से कहा। क्या ऐसा है? काननेबा दंग रह गया। चलो चलें, भाई कान, अब चलने का समय हो गया है। वांग ये ने दूर से पुकारा। आ रहा हूँ, काननेबा चिल्लाया और फिर दौड़कर आया। उसके जाते समय जनजाति के नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तुम्हें नेता क्यों बनाया? क्या ये स्पष्ट नहीं है? डोमेन क्षेत्र क्रमांक 44 की ओर बढ़ें। आत्मा ब्रह्मांडीय शक्ति जाति की तुलना में आत्मा जाति के प्रति वांग्ये की भावनाएं कहीं अधिक जटिल थीं। वे शत्रु भी थे और मित्र भी, दोनों के बीच सहयोग और योजनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि अंतिम त्रिपक्षीय गठबंधन के साथ भी तालमेल उतना मजबूत नहीं था जितना कि स्ट्रेंथ रेस के साथ था। हालांकि जैसे जैसे उसकी अपनी ताकत में सुधार हुआ, आत्मा जाति मूल रूप से वश में हो गई। वह आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी के परिवार के नेता के पद पर आसीन होने की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी वह आत्मा जाति को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकेगा। आह, वांग ये ने धीरे से आह भरी, जिसमें लाचारी का भाव झलक रहा था। 3000 वर्ष का समझौता बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। दुर्भाग्य से आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी और आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी के बीच मुकाबला अंततः बराबरी पर छूटा। यद्यपि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की युद्ध क्षमता उसकी मदद से काफ़ी बेहतर हो गई थी, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी अभी भी आत्मा जाति के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थी। अब वह अराजकता देवताओं से केवल आधे कदम की दूरी पर थी और दहलीज से केवल एक कदम पीछे थी। महिला आत्माओं के बीच वर्तमान प्रतिभा के संदर्भ में आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी पहली पसंद थी, उसके बाद वर्तमान आध्यात्मिक महारानी और अंत में पूर्व आध्यात्मिक महारानी आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी। लेकिन दूसरी ओर जब सुंदरता की बात आई तो आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी पहली पसंद थी, उसके बाद आध्यात्मिक महारानी और अंत में आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी। प्रत्येक की अपनी अपनी ताकत थी। इस बार वह अराजकता को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए स्पिरिट रेस की ओर अग्रसर था, अन्यथा ब्रह्मांडीय आत्मा में अवसर बर्बाद हो जाएंगे। आत्मा ब्रह्मांडीय के मूल में आत्मा जाति के पिछले जनजाति नेता द्वारा छोड़ी गई चिंगारी अभी भी मौजूद थी। उसके लिए तो ये बहुत कम उपयोगी था, लेकिन आत्मा जाति के किसी भी सबसे मजबूत विशेषज्ञ के लिए ये सबसे अच्छा अवसर था, यहाँ तक कि बिना बराबरी के भी, क्योंकि कबीले के राजा की विरासत को हासिल करने से अराजकता का देवता बनने की गारंटी मिल जाती है। मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा, वांग ये ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। सामान्य परिस्थितियों में आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की प्रतिभा सीमित थी और उसके लिए अराजकता देवता बनना कठिन होगा, लेकिन कबीले के राजा की विरासत की चिंगारी के साथ सब कुछ अलग होगा। तारांकन आत्मा ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शुभ मंडप में अनगिनत दौर की चर्चाएं हो चुकी थीं। वास्तव में महान आनंद दिव्य क्षेत्र की सभी गैर अधीन जनजातियां समान कार्य कर रही थीं। महान विपत्ति से कैसे निपटें, एक एक करके शक्तिशाली अराजक जातियों ने महान आनंद दैवीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और कोई भी जीवित नहीं बचा। एड्स बाय पब फ्यूचर शक्ति और आत्मा जैसी दौड़ों के लिए बचा हुआ समय समाप्त होता जा रहा था। हमें जनजाति नेता के उत्तराधिकारी पर फैसला करना होगा, अन्यथा जब अराजकता वाली जातियां हमला करेंगी तो हमारे पास प्रतिरोध करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी और आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ताकत में समान हैं, हमें किसे चुनना चाहिए? यह आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी ही होगी, वह अराजकता देवताओं से बस एक कदम दूर है। कबीले के राजा की चमक को निखारने के बाद वह निस्संदेह एक अराजकता देवता बन जाएगी, जिसकी क्षमता आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी से कहीं ज्यादा है। मैं असहमत हूँ। कबीले के राजा की चिंगारी को परिष्कृत किए बिना भी आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी का अराजकता देवता बनना बस समय की बात है।
अगर आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू जनजाति की नेता बन जाती है और कबीले के राजा की चिंगारी को परिष्कृत करती है, तो आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी की सफलता के अलावा हमारी आत्मा जाति में 2 अराजकता देवता होंगे। अल्पविराम। राय अलग अलग थी, लेकिन कम से कम एक बिंदु पर आत्मा जाति के बुजुर्गों के बीच आम सहमति थी। वह था कभी भी आत्मसमर्पण न करना। इसलिए नहीं कि वे विशेष रूप से अडिग थे, बल्कि इसलिए कि वे अच्छी तरह जानते थे कि आत्मसमर्पण और समर्पण से अंतिम परिणाम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। इससे केवल तात्कालिक विनाश से विलंबित विनाश में परिवर्तन होगा। बचाव करने से एक मौका मिला, आत्मसमर्पण करने पर केवल मृत्यु का ही मार्ग बचता था। हम बड़े बुजुर्ग को संदेश मिला और वे अचानक आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ऊपर देखते हुए उसकी नज़र वहां उपस्थित बुजुर्गों पर पड़ी। उन्होंने घोषणा की, वांग यी आ गया है। अल्पविराम। स्पिरिट जाति के लिए वांग ये एक महत्वपूर्ण कद का व्यक्ति था। वह बहुत ऊंचे पद पर थे, इसलिए नहीं कि उसकी ताकत बहुत अधिक थी या उसकी पहचान असाधारण रूप से महान थी, बल्कि इसलिए कि उसका आत्मा जाति के साथ घनिष्ठ संबंध था। ना युद्ध विभाग के छठे कमांडर के रूप में उन्होंने अपने सैनिकों को पहरा देने की व्यवस्था की थी, ताकि आत्मा जाति के लिए कुछ शांति सुनिश्चित हो सके। अन्यथा अन्य उच्च आयामी ब्रह्मांडों की तरह आत्मा जाति का भी बहुत पहले ही दमन कर दिया गया होता। उत्तराधिकार को लेकर आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी और आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी के बीच द्वंद्व युद्ध सहित ये वांग यही था जो इस विचार के साथ आया था। हाल ही में आध्यात्मिक महारानी से वांग यी की स्थिति तथा आदि मानव जाति और आदि ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में सुराग भी प्राप्त हुए, जिससे अपार सम्मान की प्रेरणा मिली। इस प्रकार वांग यी के आगमन पर महान बुजुर्ग आत्मा शुभ मंडप के बुजुर्गों के साथ उनसे मिलने गए और उन्हें पूरा सम्मान दिया। हालांकि उन्होंने क्या देखा? जैद सौंदर्य दिव्य जाति अराजकता देवता। यह मानव महान कबीले गठबंधन का प्रतीक है। इतने सारे अलग अलग जातियों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ और उन पर लगे प्रतीक, क्या वे प्रसिद्ध टैलेंट गार्डन से हो सकते हैं? बुजुर्ग लोग कुछ हद तक हैरान थे। हर बार जब वांग यी आता तो उन्हें पहले से भी अधिक आश्चर्य होता। पहचान हर बार पिछली बार से अधिक अविश्वसनीय, ताकत हर बार अधिक अतिरंजित। अब वह जैड ब्यूटी दिव्य जाति के अराजकता देवताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिल रहा था। उनके पीछे टैलेंट गार्डन के प्रतिभाशाली लोगों का समूह उन्हें अपना नेता भी मानता था। ये मानव जाति की अलौकिक प्रतिभाएं थीं, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें अराजकता के देवताओं के बराबर युद्ध कौशल था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत दिनों बाद मिले बड़े बुजुर्ग वांग यी ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। बहुत समय हो गया युवा मित्र। बड़े बुजुर्ग ने वांग यी के पीछे देखा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? दिव्य क्षेत्र संख्या 79। वांग यी ने उत्तर दिया, मैं अभी अभी शक्ति जाति कॉस्मिक से आया हूँ। शक्तिशाली जाति ब्रह्मांडीय और शक्ति अराजकता ब्रह्मांडीय। महान बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, क्या ये स्थान नर्क की जाति द्वारा हावी होने वाले नहीं हैं? उन्हें ऐसा करना चाहिए था, वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नेदरवर्ल्ड रेस को अभी अभी हमसे हार का सामना करना पड़ा है। उनकी युवानिकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और उन्हें इससे उबरने में कई 100 साल लग सकते हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आ गए। पिटाई हुई? ओह, शायद कुछ विवाद हुआ होगा। क्या ये पाताल लोक की जाति थी जो शक्ति जाति के दोनों ब्रह्मांडीय स्थानों पर कब्जा करना चाहती थी? महान बुजुर्ग को अचानक एहसास हुआ। वांग यी ने सिर हिलाया। मैं और नेता कान भाई हैं जो एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे हैं। मैं चुपचाप खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। एक पुरुष आत्मा बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, नेदरवर्ल्ड रेस ने कितने कैस देवताओं को हमला करने के लिए भेजा था? क्या 5 से ज्यादा थे? लगभग 20। वांग यी ने जवाब दिया। एक मजबूत अराजकता देवता, बाकी साधारण अराजकता देवता, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं है। उनमें से लगभग आधे हमेशा के लिए स्ट्रेंथ रेस कॉस्मिक में रहेंगे और जो बच गए हैं वे भी गंभीर रूप से घायल हैं। आत्मा के प्राचीन दंग रह गए। स्ट्रेंथ रेस कॉस्मिक में हमेशा बने रहने का क्या मतलब है? मृत 20 अराजकता देवताओं ने हमला किया, जिनमें एक शक्तिशाली अराजकता देवता भी शामिल था, और फिर भी वे हार गए। वांग यी और उसके साथियों को देखकर आत्मा के बुजुर्गों को बिना किसी स्पष्ट कारण के दमन की तीव्र भावना महसूस हुई। ये अति प्रतिभाशाली मनुष्य थे जो अराजकता देवताओं को अपने हाथों से मारने में सक्षम थे। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली, महान बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा। यदि आत्मा जाति में इतनी ताकत होती तो उन्हें अन्य अराजक जातियों से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले गए तो स्ट्रेंथ रेस का क्या होगा? एक महिला स्पिरिट एल्डर ने पूछा। नेदरवर्ल्ड रेस निश्चित रूप से 79 दिव्य डोमेन क्षेत्रों पर हावी होने से नहीं चुकेगी। वे चले गए हैं, वांग यी ने कहा। हम हमेशा शक्ति जाति की रक्षा नहीं कर सकते। महान आनंद दिव्य डोमेन सद्भाव निर्माण ग्रह का सही क्षेत्र है और इसे खुले तौर पर करना संभव नहीं है। स्थानांतरित शक्ति दौड़ स्थानांतरित हो गई है। बुजुर्ग लोग एक दूसरे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए।
महान आनंदमय दिव्य क्षेत्र की विशालता के बावजूद क्या अब उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं है? महान बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा। आत्मा शुभ मंडप ने पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी, अन्य दिव्य क्षेत्रों की खोज की थी और निष्कर्ष ये था, इसका कोई समाधान नहीं है। वे जहां भी जाएंगे परिणाम कोई भिन्न नहीं होगा। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आत्मा जाति में स्वयं अन्य उच्च आयामी ब्रह्मांडीय स्थानों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का अभाव है। मैंने 108 दिव्य क्षेत्रों में बसने के लिए 1 दर्जन से अधिक मानव अराजकता जातियों के एक छोटे कबीले गठबंधन की व्यवस्था की है, वांग ये ने कहा। बिना गोल मोल बात किए मुस्कुराते हुए उसने महान बुजुर्ग की ओर देखा। उसकी निगाहें आत्मा बुजुर्गों के समूह पर घूम रही थीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आत्मा शुभ मंडप के बुजुर्गों की आंखें चौड़ी हो गईं, एक दूसरे की निगाहों में आशा की झलक देखकर। तो फिर ताकत की दौड़ के बारे में क्या? बड़े बुजुर्ग ने जल्दी से पूछा। शक्तिशाली जाति, आह! वांग ये ने आह भरी। शक्तिहीन भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति खर्च करने की हद तक जाकर पावर कैस कॉस्मिक जोड़ी को नष्ट कर दिया, जिससे मुझे कैंगहुन दिव्य शक्ति, डोम कैस दिव्य शक्ति और कैस स्लेइंग दिव्य शक्ति का अनुभव करने का मौका मिला। इस तरह के सम्मान को नकारना मुश्किल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा भाईकान के नए नेता के रूप में ये केवल भावना और सिद्धांत दोनों में ही उचित है कि मैं उनकी दुर्दशा को अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन्हें आदि मानव जाति से संबद्ध उच्च आयामी ब्रह्मांड में बसने के लिए एक स्थान की पेशकश की है। मूल रूप से स्ट्रेंथ रेस भी अपनी 10 सबसे मजबूत महिलाओं से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। उनके शरीर बहुत बड़े हैं, मैं अभी भी उन लोगों को पसंद करता हूं जो मेरे आकार के समान हैं। वांग ये ने बात करना जारी रखा, जबकि उसके पीछे वध सम्राट अब और नहीं देख सकता था। आत्मा के प्राचीनों की आंखों को देखकर वह जानता था कि वे उसमें फंस गए थे। जब वे वापस लौटेंगे तो संभवतः एक बड़ी बैठक होगी। वांग ये बहुत बड़ा लाभ कमाने वाला है। तारांकन स्पिरिट रेस का मुख्य हॉल, स्पिरिट ऑस्पिशियस पवेलियन आज तक की अपनी सबसे बड़ी बैठक आयोजित कर रहा है। आध्यात्मिक महारानी, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी, रूई सम्राट और युद्ध कौशल के अन्य शिखरों सहित न केवल सभी बुजुर्ग एकत्र हुए हैं, बल्कि वे सभी आ गए हैं। ये स्पिरिट रेस के भविष्य से संबंधित मामला है। मैंने जांच की है। बड़े बुजुर्ग ने अपनी उत्तेजना दबा ली। वांग ये ने जो कुछ भी कहा वह सच है। नेदरवर्ल्ड रेस ने स्ट्रेंथ रेस कॉस्मिक पर हमला किया और हारकर लौट आए उनके युवानिकी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। शक्तिहीन ईश्वर का पतन हो गया है तथा शक्ति जाति कॉस्मिक और शक्ति अराजकता कॉस्मिक विघटित होने लगे हैं। काननिबा ने नेता का पद ग्रहण कर लिया है और संपूर्ण शक्ति जाति 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर चुकी है। बड़े बुजुर्ग लोग हंगामा मचा रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि वांग यी शायद अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये सब सच निकला। एट नोवेलबन एट ये चौंकाने वाला है। हमारा अवसर आ गया है, महान बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखों में एक बुद्धिमान चमक थी। आध्यात्मिक महारानी, आपका वांग ये के साथ सबसे करीबी रिश्ता है। आदिम ब्रह्मांड में शक्ति जाति के साथ आपने एक साथ गठबंधन बनाया। क्या आपको लगता है कि 108 दिव्य डोमेन क्षेत्रों में हमारे लिए भी एक उच्च आयामी ब्रह्मांड प्राप्त करने का कोई तरीका है? आध्यात्मिक महारानी ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की ओर देखा, जो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मामला उससे संबंधित नहीं था। एक मौका है, आध्यात्मिक महारानी ने कहा, थोड़ा सिर हिलाते हुए। इस मामले पर उनका दिल स्पष्ट था। वांग यी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जाहिर तौर पर उनका इरादा स्पिरिट रेस को घेरने का था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनके पास प्रतिरोध करने का कोई साधन नहीं था, न ही वे ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि वांग यी जो पेशकश कर सकता था वह पहले से ही कर्तव्य और दयालुता से ऊपर और परे था। सचमुच? बड़े बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर पूछा। क्या कोई अच्छा मौका है? आध्यात्मिक महारानी ने सिर हिलाया। हालांकि हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भले ही इससे स्पिरिट रेस की सारी संपत्ति समाप्त हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महान बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। आध्यात्मिक महारानी ने कहा, वांग ये को इनकी आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा जाति की सभी संपत्तियां। वांग यी की नज़र में अब ये बात कहने लायक भी नहीं है। आध्यात्मिक महारानी भी वांग यी की उपलब्धियों पर ध्यान दे रही थीं। अब वह आत्मा जाति की कल्पना से कहीं आगे निकल चुका था। तो फिर वह क्या चाहता है? बड़े बुजुर्ग ने जल्दी जल्दी पूछा। जब तक हमारे पास है और हम उसे दे सकते हैं, हम उसे सब कुछ दे सकते हैं। बस जब तक वह स्पिरिट रेस को पलायन करने देने के लिए सहमत हो। आध्यात्मिक महारानी ने कहा, यदि ऐसा है तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग ने खुशी जताई। सच? तो ये काम तुम्हारे ऊपर है, मैं यह नहीं कर सकती, आध्यात्मिक महारानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बड़े बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन वह कर सकती है। आध्यात्मिक महारानी ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्यू की ओर देखा। अगर महान बुजुर्ग सब कुछ करने को तैयार हैं तो इसे आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्यू को सौंप दें।
मुझे विश्वास है कि वह स्पिरिट रेस के लिए अच्छी खबर ला सकती है। दोनों सफलता। स्पिरिट कॉस्मिक वीआईपी हॉल। बारिश के बाद लिंक की वांग यी की बाहों में लिपटी हुई थी, बहुत ही आकर्षक। महापुरुष ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि लिंक हुई, जिस पर वह अत्यधिक भरोसा करता था, उसे वांग यी ने पहले ही पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। मुझे बताओ, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? लिंक हुई ने वांग ये को घूर कर देखा। अनुमान लगाओ, वांग यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वह शांत रहा। बुद्धिमान मोड। चलो इसे स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, लिंक यी ने कहा। भले ही मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आध्यात्मिक जाति को धोखा नहीं दे सकती या अपने पूर्वजों को त्याग नहीं सकती। अगर आप सहमत भी हो जाएं, तो भी आत्मा शुभ मंडप सहमत नहीं होगा, वांग ये ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उनकी अंतिम बात आदिम मानव जाति के प्रति समर्पण के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम किसी और बात पर चर्चा कर सकते हैं। लिंक हुई ने अपने होठों को हल्के से दबाया और गुनगुनाया, लेकिन इनकार नहीं किया। वह अपने पति को आध्यात्मिक महारानी से भी बेहतर समझती थी। अब वांग यी की ताकत और शक्ति आध्यात्मिक जाति के लिए अछूते स्तर पर पहुंच गई थी। उनसे पहले आध्यात्मिक जाति वास्तव में उनकी दया पर थी। क्या आप कबीले के राजा की चिंगारी के बारे में सोच रहे हैं? लिंग क्वी ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। यह आपके लिए है। लिंग क्वी के दिल में एक मीठी सी भावना जाग उठी, जो मेरा है वो तुम्हारा है। वांग ये ने चुटकी ली। क्या ये संभव है कि मैं भी अराजकता का देवता बन जाऊं? आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं। कबीले के राजा की विरासत और आत्मा ब्रह्मांडीय के अराजकता पृथ्वी चरमपथ के साथ आपकी समझ निश्चित रूप से गहन लाभ लाएगी, लिंग क्यू ने कहा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए धीरे से मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये काम लिली को सजाने के समान भी नहीं होगा। लेकिन लिंग क्वी के लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। वास्तव में बहुत खुश हूँ, लिंग क्वी खुशी से मुस्कुराए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसका पति उसे कितना महत्व देता है। हालांकि हम अन्य पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, वांग ये ने लिंग क्यू की पतली कमर को गले लगाते हुए कहा। शक्ति जाति के दोहरे ब्रह्मांड की तरह चून की आध्यात्मिक जाति स्थानांतरित होने की योजना बना रही है, इसलिए आत्मा ब्रह्मांडीय को रखना व्यर्थ है। बेहतर होगा कि इसका अधिकतम लाभ उठाया जाए। मैं समझ गया, लिंग क्यू ने सिर हिलाया। कबीले के राजा की चिंगारी को एकीकृत करने के बाद मैं आत्मा ब्रह्मांडीय की सारी ऊर्जा जारी करूंगा। वांग ये ने सिर हिलाया। आत्मा ब्रह्मांडीय और शक्ति जाति का दोहरा ब्रह्मांड अलग अलग था। यह अपनी विशाल और अंतहीन ऊर्जा के लिए सबसे उल्लेखनीय था। अराजकता पृथ्वी चरमपथ की शाश्वत चरम शक्ति से युक्त होने के कारण यह उसके लिए बहुत कम उपयोगी था। आध्यात्मिक दौड़ में और क्या है जो आपके लिए मूल्यवान हो सकता है? लिंकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं वास्तव में आध्यात्मिक जाति की मदद करना चाहता हूँ, वांग ये ने कहा। भले ही आत्मा शुभ मंडप कुछ भी देने को तैयार न हो, फिर भी मैं आपकी खातिर आध्यात्मिक जाति को स्थानांतरित करने में मदद करूंगा। सच में? लिंग क्यू ने भौहें उठाईं। तुम्हारा मतलब है आध्यात्मिक महारानी, लिंग सी और हम, लिंग शू और अन्य के प्रभाव के बिना? बिल्कुल नहीं, वांग ये ने दृढ़तापूर्वक कहा। ओह ठीक है, लिंग की ने अपने कंधे उचका दिए। मैं वास्तव में उन्हें भी अपने संरक्षण में लेने के बारे में सोच रही थी, ताकि आपकी एक इच्छा पूरी हो सके। वांग ये बिल्कुल असंभव नहीं है। लिंग क्वी की फीनिक्स जैसी आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। मैं केवल आध्यात्मिक जाति के भविष्य पर विचार कर रहा हूँ, वांग ये ने गंभीरता से घोषणा की। इसके बारे में सोचो, मेरी रक्त रेखा अद्वितीय रूप से विशाल है। महिला आत्माओं से असाधारण चुने हुए लोगों के साथ हमारी संतानों में निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभाएं होंगी जो आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र को चकित कर देंगी। क्या ऐसा है, हमारी बच्ची? लिंग क्वी ने धीरे से उसके सपाट पेट को छुआ। वांग ये एड्स बाय पब फ्यूचर, हे। लिंग की ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मदद करना असंभव नहीं है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। यह क्या है? मैं तुम्हारे साथ एक दर्जन बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, मेरे प्यार। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सहजता से निपटारा, सर्वसम्मति से स्वीकृत। स्पिरिट ऑस्पिशियस पवेलियन ने निर्णय लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। 10 की तो बात ही छोड़िए, 100, 1000, यहाँ तक कि 10,000 महिला आत्माओं से भी कोई समस्या नहीं होगी। वांग ये का कार्य संपूर्ण आध्यात्मिक जाति को बचा रहा था। इसके अलावा लगभग सभी महिला आत्माएं वांग यी के साथ संतान पैदा करने के लिए तैयार थीं, जिनके पास एक विशिष्ट विशाल रक्त रेखा थी, जिसमें आध्यात्मिक महारानी भी शामिल हैं। उसे पहले से ही वांग ये से लगाव था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वहाँ एक भी पुरुष आत्मा उसके योग्य नहीं थी। वांग ये जैसे किसी व्यक्ति से विवाह करने में सक्षम होना, जो कई मायनों में सक्षम था। आध्यात्मिक महारानी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं आध्यात्मिक शुभ मंडप में सकारात्मक मत दिया। एकमात्र व्यक्ति जो कुछ हद तक अनिच्छुक था, वह था लिंग सी।
ऐसा नहीं था कि वह वांग ये को नापसंद करती थी, बात बस इतनी थी कि उनका साथ में बिताया समय बहुत कम था और लिंगसी कल्टीवेट के प्रति बहुत समर्पित थी तथा रोमांटिक रिश्तों में उसकी बहुत कम रुचि थी। लेकिन बड़े बुजुर्ग के व्यक्तिगत अनुनय के बाद लिंगसी ने फिर भी सहमति में सिर हिलाया, फिर भी एक शर्त रखी, उसे हराना है। वांग ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए आध्यात्मिक महारानी से बात की जो संदेश लेकर आई थी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन लिंगसी से कहो उस दिन का समय निर्धारित करें जब लिंगक्यू कबीले के नेता के रूप में आगे बढ़ेगा और आत्मा ब्रह्मांडीय को परिष्कृत करेगा। आध्यात्मिक महारानी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है? वांग ये ने हल्के से गुनगुनाया। आध्यात्मिक महारानी सदैव आध्यात्मिक महारानी ही रहीं। आध्यात्मिक जाति की सबसे चतुर महिला, वह उसे अच्छी तरह समझती थी। मैं लिंगसी से बहुत ईर्ष्या करती हूँ, आध्यात्मिक महारानी मुस्कुराई और आगे कुछ नहीं कहा। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसे अपनी हथेली पर एक कोमल पकड़ का एहसास हुआ जिसे एक बड़े हाथ ने हल्के से पकड़ रखा था। आध्यात्मिक महारानी थोड़ा स्तब्ध रह गईं, एक अपरिचित किंतु परिचित अनुभूति उनके हृदय में व्याप्त हो गई और उनका शरीर कठोर हो गया। उसके पीछे एक परिचित और अपरिचित सांस आए और धीरे से उसे पीछे से गले लगा लिया, उसके नाजुक शरीर को कसकर दबाते हुए। एक क्षण में आध्यात्मिक महारानी का शरीर नरम पड़ गया, मार्शमैलो की तरह। वांग यी को सहजता से उसे उठाने देते हुए उसने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लीं। तारांकन, आध्यात्मिक दौड़ के लिए एक भव्य समारोह। आध्यात्मिक जाति के सभी शक्तिशाली प्राणी एकत्रित हुए। यह आध्यात्मिक जाति के लिए सबसे बड़ी घटना थी, जिसका अर्थ था कि आध्यात्मिक जाति का एक शक्तिशाली प्राणी कुल नेता का पद प्राप्त कर रहा था तथा ब्रह्मांडीय आत्मा को परिष्कृत कर रहा था। यह न तो लिंगसी था, न ही आध्यात्मिक महारानी या रुई सम्राट, लेकिन पूर्व आध्यात्मिक महारानी लिंगक्यू एड्स बाय पब फ्यूचर। आध्यात्मिक जाति के अधिकांश शक्तिशाली लोग इसे नहीं समझ पाए, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे पहले, लिंगक्वी वास्तव में योग्य थी। वह रूढ़िवादी महिला आत्मा वंश की थी, आध्यात्मिक महारानी के रूप में सेवा कर चुकी थी और अनुभवी थी। दूसरे, लिंगक्यू ने पिछली प्रतियोगिताओं में लिंगसी के साथ बराबरी की थी, जिसमें उसने असाधारण युद्ध कौशल दिखाया था जो आध्यात्मिक जाति में सर्वश्रेष्ठ था। अंततः आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी को आध्यात्मिक शुभ मंडप से सार्वजनिक स्वीकृति और घोषणा प्राप्त हुई, वह भी बिना किसी छल कपट के। यहाँ तक कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी उसे नई जनजाति नेता बनने पर बधाई देने आई। जाओ, वांग ये ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगकी से कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे अपने पति की योग्यताओं पर बहुत भरोसा था, उसे बस अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना था। जहां तक आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी के साथ मुकाबले की बात है, मजाक में, लिंगसी, जो ताकत में उसके बराबर था, उसके पति के बराबर कैसे हो सकता था? उसका पति आसानी से उस पर हावी हो सकता था। तथापि आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी इस बात से हैरान थी कि उसके पति ने लिंगसी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए यह महत्वपूर्ण दिन क्यों चुना। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी उसे केवल आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कबीले राजा की चिंगारी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अराजकता के दिव्य स्तर को तोड़ने के लिए उसके लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर हो सकता है। उसे इसे जब्त करना होगा। अल्पविराम। बूम बूम बूम। आत्मा शुभ मंडप ने व्यक्तिगत रूप से भव्य व्यूह रचना की अध्यक्षता की तथा आध्यात्मिक मंत्र भव्य व्यूह रचना को सक्रिय किया गया। पांचों बुजुर्ग एक एक कोने में बैठ गए, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्यू ने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया, शोधन शुरू हुआ और कबीले राजा की चिंगारी की विरासत भी प्राप्त की जानी थी। चलो हम भी शुरू करते हैं, वांग ये ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी से कहा। ठीक है, लिंगसी ने सिर हिलाया। वांग ये का अनुसरण करते हुए वह आध्यात्मिक मंत्र ग्रैंड एरे के प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुई, सीधे उस मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए जहां आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी ने प्रवेश किया था। लिंगसी ने कुछ संदेहों के बावजूद करीब से उनका पीछा किया। यह अनुभूति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। आत्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी अधिक प्रबल हो गया। वांग ये आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगक्वी के स्थान से बहुत दूर रुक गया, क्योंकि वह उसके शोधन में बाधा नहीं डालना चाहता था। लेकिन ये लिंगसी के लिए भी एक महान अवसर था। वह तो बस एक कदम दूर थी। उसकी अपनी पत्नी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उसे बढ़ावा देना चाहता था। आओ, वांग ये ने धीरे से कहा और नया सुनहरा पंख वाला युद्ध ब्लेड चमक उठा। उन्होंने न तो दामोकैस बॉडी का उपयोग किया, न ही उन्होंने क्लेश बॉडी पथ का प्रदर्शन किया। केवल गोल्डन विंग बैटल ब्लेड और लेवल 3 सॉवरेन वैनरेड की ताकत के साथ वांग ये आसानी से लिंगसी के साथ मुकाबला कर सकता था। यह आध्यात्मिक जाति में अब तक देखी गई सबसे असाधारण प्रतिभा थी, जिसमें युद्ध कौशल लैन यंगती के समान था जब उसने पहली बार प्रतिभा उद्यान में प्रवेश किया था। बमुश्किल अराजकता दैवीय स्तर पर एट नोवलबन एट। बस इतना ही।
एड्स बाय पब फ्यूचर टैलेंट गार्डन में ये सूची में सबसे नीचे था। हालांकि लिंगसी की ताकत सिर्फ युद्ध कौशल तक ही सीमित नहीं थी। उसकी समझ, प्रतिभा और योग्यताएं सभी असाधारण रूप से उभरकर सामने आईं। वह अराजकता दिव्य स्तर को तोड़ने के बहुत करीब थी। धप 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 वांग ये ने लिंगसी को जोरदार हमला करने दिया। आध्यात्मिक मंत्र महाश्रृंखला के भीतर आत्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शोधन पूरे जोरों पर था। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू ने कबीले के राजा की चिंगारी को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। वांगे ने आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अराजकता पृथ्वी चरमपथ को महसूस किया। वंश राजा से प्राप्त विरासत में निकट सीमा की समझ पूरी तरह से स्पष्ट थी। अनंत चरम शक्ति। लेकिन चूंकि लिंगसी ने उनके पक्ष पर आक्रामक हमला किया था और आध्यात्मिक जाति की अद्वितीय शाश्वत चरम शक्ति उनकी विशेषता नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अस्थायी रूप से अलग रख दिया। एक बार आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी ने विरासत प्राप्त कर ली तो वह धीरे धीरे दोहरी साधना में संलग्न हो गई। फिलहाल खेती ही प्राथमिकता थी। वांग ये ने ब्रह्मांडीय आत्मा द्वारा जारी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से अवशोषित किया। आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू ने आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को परिष्कृत करने और कबीले राजा की चिंगारी की विरासत प्राप्त करने के दौरान आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी मुक्त कर दिया। ऐसा करने से ब्रह्मांडीय आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आध्यात्मिक जाति स्थानांतरित होने वाली थी। इसलिए आध्यात्मिक शुभ मंडप ने आध्यात्मिक राजकुमारी लिंग क्यू के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा आध्यात्मिक राजकुमारी लिंक्वी की इच्छा के साथ संरेखित आत्मा ब्रह्मांडीय को बनाए रखने से भविष्य में अन्य जातियों द्वारा उस पर विजय प्राप्त किए जाने की संभावना कम हो सकती है और इससे उसे नुकसान हो सकता है। ये वास्तव में जन्मजात अराजक ऊर्जा है। वांग ये ने आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, जो असाधारण रूप से शुद्ध थी। यह विशिष्ट विशेषता ब्रह्मांडीय आत्मा की शुद्ध ऊर्जा का सार थी। अवशोषण के एक के बाद एक दौर के साथ रूपांतरण भी अनावश्यक हो गया। 93%, 95%, 97%। वांग यी की ताकत का स्तर लगातार बढ़ता गया। लिंगसी के हमलों को आसानी से रोकते हुए वह अपनी ताकत के स्तर को ऊर्जा से संतृप्त कर रहा था जब तक कि 100%। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। वांग ये ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके हाथों में नया सुनहरा पंख वाला युद्ध ब्लेड फूट पड़ा। पूर्ण गति चरमपथ कैंगहुन दिव्य शक्ति और डोम कैस दिव्य शक्ति के साथ संयुक्त होकर उसने भयंकर हमला किया। दिव्य कौशल की शक्ति के साथ संयुक्त डबल कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ के प्रकोप ने लिंगसी को चौंका दिया। जैसे ही उसने उसे जोर से पीछे धकेला, वांग ये ने आत्मा को नष्ट करने वाली लाल गड़गड़ाहट और आत्मा को विभाजित करने वाली दिव्य गड़गड़ाहट छोड़ी। एक बार फिर लिंगसी पर क्रूर बमबारी। धमाका। वांग यी का जीवन स्तर तुरंत ऊपर उठ गया। मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च जीवन। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा में तेजी से परिवर्तन हुआ, उसकी ताकत का स्तर बढ़ा और उसके भौतिक शरीर, आत्मा और इच्छाशक्ति में व्यापक रूप से वृद्धि हुई। वह लेवल 4 सॉवरेन वेनेरेट तक पहुंच गया। वांग ये ने अपने भीतर तेजी से हो रहे बदलावों को महसूस किया और देखा कि पास में ही लिंगसी भी परिवर्तन से गुजर रहा था। उसका पूरा शरीर उत्तम प्रकाश में लिपटा हुआ था। आध्यात्मिक जाति की शाश्वत चरम शक्ति प्रकट हुई। उनके युद्ध के दौरान विशाल मात्रा में आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निरंतर अवशोषण और निर्बाध प्रकटीकरण के साथ लिंगसी, जो अराजकता दिव्य स्तर के कगार पर मंडरा रहा था, ने अंततः सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। वह अराजकता दिव्य स्तर तक पहुंच गई। दान करें।